कि वो सेम डे था, वो घटिया सा दिन जो कि मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है अभी भी। और यहाँ पे जो लियान का कंसोलेशन बैंक्वेट था, एक्चुअली में अपना प्रिंस आगे बताता है कि मैं उसको अटेंड करने के अलावा मेरे पास कोई भी चॉइस वगैरह नहीं थी, तो मैंने अटेंड कर लिया। और बस ख़त्म ही होने वाला था कि तभी जो प्रिंसेस होती है अपनी, वही वो चिल्ला रही होती है कि यहाँ पे तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसोसिएशन भेजे थे लियान को मरवाने के लिए। और भाई अपना प्रिंस होता है वो सब देख रहा होता है और बोलता है कि मैं भले ही उसको देख नहीं पाऊँ, लेकिन मैं उसकी जो चिल्लाती हुई आवाज़ से मैं पहचान सकता हूँ कि ये रेनी है। और रेनी बोल रही होती है कि लेडी, जो लियान कह रहे मैं तुम उनको देख लूँगी बाद में, और जो तुम्हारा डिस्गस्टिंग सा मास्क है मैं उसको उतार दूँगी, जो कि तुम यहाँ पे झूठा बनने मतलब अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो वो मास्क। और भाई उसको प्रिंस देख रहा होता है गुस्से में, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि लियान बस उसे यहाँ पे चुप करा दो, और तुम अपनी पावर के साथ में जैसे ही तुम सेंटेंस हो इस एम्पायर की तुम करवा सकती हो, और मेरे जैसे नहीं। और यहाँ पे भाई इसके बारे में दिखाया था कि जो एम्पायर था वो इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम डिस्गस्टिंग बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को नकारने की, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम एम्पायर बन चुके हैं अभी ही, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ट्रूप्स को रखने की बॉर्डर पर, क्या तुम चाहते हो कि तुम पूरे एम्पायर को तबाह करवा दो। ये बस चाओस केओस लेके आएगा पूरे एम्पायर में। और भाई अपना प्रिंस होता है वो बोल रहा था मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो एम्परर बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है, ये तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ पे एम्पायर को प्रोटेक्ट करना, तो इसलिए मेरे को प्रोटेक्ट करो क्योंकि मैं ही एम्पायर हूँ। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद तुम भी शौक हो जाओगे। तो यहाँ पे आगे बताने लगता है एम्परर कि अगर तुम चाहते हो कि अच्छे से यहाँ पे रहना तो मेरे साथ में अच्छे से रहो। और बात रही तुम्हारी, तो मेरे ख्याल से मैंने तुमको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर दिया, क्योंकि तुम शॉर्ट चला में थोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ईडिन थी वो तुमसे ज़्यादा अच्छी है, कम से कम वो झूठी तो नहीं है। और यहाँ पे भाई दिखाया था अभी का सीन, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सी होती मतलब गुस्सा में होती है ये। और भाई अपना प्रिंस होता है उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींच के ले जाने लगता है बाहर। और अपनी भाई जो प्रिंसेस होती है वो तो कतई दुख में भर जाती है और यहाँ पे रोने सी लगती है थोड़ी बहुत। अपना प्रिंस होता है उसको बाहर फेंक देता है और बोल रहा होता है अपने मन में कि ये मैं इस चीज़ से डिस्गस्ट हो चुका हूँ कतई यहाँ पर। और बोलने लगता है कि तुम एक डिस्ग्रेस कहलाती हो इस फैमिली की, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा हिम्मत कर रही हो। और यहाँ पे भाई प्रिंसेस तो कतई टूट जाती है। प्रिंस बोल रहा होता है अपने मन में मैं इस चीज़ से डिस्गस्ट हो चुका हूँ कि यहाँ पे ये बोल रही है, लेकिन जो प्रिंस सॉरी अपनी सेंटेंस है वो इसको चुप भी नहीं करा रही है। और भाई अपनी जो प्रिंस है वो एकदम टूट जाती है और बोलने लगते हैं कि और इम्पीरियल हाइनेस मुझे पता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें की है, लेकिन लेकिन प्लीज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस दीजिए। और मैं बस डर गई थी और मैंने वो सब कर दिया। अपने प्रिंस बोल रहा होता है कि मैं इस चीज़ से और भी ज़्यादा डिस्गस्ट हो चुका हूँ कि ये इस प्रकार से टूट चुकी है बाहर आते ही। और बोल रहा होता है क्या सच में, इसीलिए जो लियान थी वो चुप थी और वो जैसे कि मेरे को यहाँ पे सिंपैथी देती थी वो इसी को यहाँ पे सिंपैथी देती थी। और यहाँ पे वो लियान नहीं थी जो कि मेरे को रिजेंबल करती है, वो तुम हो। और भाई अपना प्रिंस होता है आगे बोलने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ माय लेडी। और खैर बात रही आपकी, तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, जबकि आप इतने जल्दी से फॉल हो जाने वाली हैं और आपको इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक्टिंग करना। और अपने प्रिंस होती है एकदम शौक हो रही होती है और अपना प्रिंस बोलने लगता है तो मुझे क्लियर करने दो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको दूँ, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी और ना ही कोई मेरा हार्ट। और यहाँ पे भाई ये पार्ट खत्म हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। और अभी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी प्रिंसेस होती है वो लेटी होती है और सेटन उसको देख रहा होता है और सेटन बोलने लगता है माय लेडी मैं आपको उसके जैसा बोलना चाहता हूँ। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है क्या कैसा। तो यहाँ पे भाई सेटन बोलने लगता है आपके नाम से। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ बस बोलो मेरे को नाम से, उसमें क्या है। और क्या यहाँ पे तुम चाह रहे हो अपने मतलब मेरे को नाम से बुलाना तो बस बुला लो। और अपना भाई उसको याद आता है कि सेडन ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस ने एक्चुअली में नाम लिया होता है प्रिंस का उस टाइम पे, तो उससे ये शौक हो चुका होता है तो इसको भी नाम लेना है। और यहाँ पे भाई अपना प्रिंस होता है सॉरी अपना सेडन होता है वो बोल रहा होता है कि आखिर क्या हुआ। अपनी प्रिंसेस बोलने लगते ही मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में मतलब एक तरीके तालमेल बैठाना चाहती हूँ, लेकिन खैर अगर तुम यहाँ पे बैठाना चाहते हो तो मेरे को यहाँ पे तुम्हें याद दिलाने दो, मैंने तुम्हें सीधा सीधा रिफ्यूज़ कर दिया था मास्टर बनाने मतलब मास्टर बनने से। और हाँ बाद में मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया, वो इसलिए क्योंकि मेरे को लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, मैंने बस तुम्हें एक अच्छे इंसान के जैसा देखा। और यहाँ पे आगे बताने लगती है कि मेरे को उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है जो कि मेरे पास पास आते हैं। और जैसे कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने एक ही बात सीखी थी जो कि अगर मैं किसी के पास आऊँगी तो वो आदमी बस मारा जाएगा। और यहाँ पे अपनी प्रेस होती है आगे बता रही होती है कि उनके साथ में अफेक्शन रखना वो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती थी जो कि मैंने की है। और हाँ खैर मैं उससे बच नहीं पाई, मैंने उनके साथ में अफेक्शन रख लिया, लेकिन खैर अंत में क्या हुआ
अंत में वो सारे लोग जो जिनसे कि मैं बचना चाहती थी वो मारे गए, और क्या ही होना था। और वो सारे के सारे मेरे को इस प्रकार से छोड़ के चले गए जैसे कि भाई जहाज जाते हैं बिना सामान लादे, और वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। मैं अकेली बची थी, और यहाँ पे किसी के साथ में इतना ज़्यादा डीपली मतलब एक तरीके से केयर करना वो फालतू जाता है। हर बार तो मैं सफ़र ही करना पड़ता है। और अपनी प्रिंसेस बता रही होती कि भले ये मेरी फैमिली के बारे में हो, अगर मैं रिग्रेस भी हो गई तो मैं इतनी ज़्यादा उनके बारे में कंसर्न भी नहीं करने वाली, क्योंकि वही मिलना है मेरे को हमेशा ही। तो एक तरीके से अकेली रह जाएगी हमेशा। तो अपनी फ्रेंड से बोलने लगती ओ कुछ नहीं बस ऐसे ही, और अपने भाई फ्रेंड से बोलने लगती तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। और यहाँ पे उसको सहला रही होती है, और भाई अपना जो सेडन होता है वो उसको बोलने लगता है कि माय लेडी मैं अच्छा हूँ वाली ही बात रही तो मैं आपका एक तरीके से जो सबसे अच्छा डिसाइबल भी तो हूँ। अपनी भाई प्रिंस होती है उसको देख रही होती है, अपना सेडन होता है आगे बोलने लगता है खैर बात रही आपकी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और भाई यहाँ पे इसकी ये जो होती है बढ़ जाती है भाई उसकी फेवरेटी। अपने पर से सोच रही होती चलो ये क्या बात है, यहाँ पे मैं अभी भी शक में हूँ कि ये फॉक्स है या फिर ये डॉग है। और बात रही इसकी तो मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिली हूँ, लेकिन इस जैसे लोग से इन जैसे व्यक्ति से कभी नहीं मिली जो कि मेरे को ओबे करता है। और पता नहीं ये मेरे को ओबे क्यों करता है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ तो स्पेशल है खैर। और खैर मैं ऐसा लवर वगैरह नहीं लग रहा है। और यहाँ पे भाई अपना प्रिंस सॉरी ये बोलने लगती है भले ही ये आ जाता है लेकिन खैर ये इसका अंत यहीं पे होता है मेरे हाथों में यहाँ पर। और अपनी प्रिंसेस सोचने लगती है कि यार मैं यहाँ पे यूज्ड हो चुकी हूँ अकेले रहने के लिए। और भाई अपना जो उसको रेनी नाम से बुलाता है तो यहाँ पे अपनी बोलने लगती है चलो खैर ठीक है अब थोड़ा बहुत रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा अधिक। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं कि कुछ नहीं, और खैर अब कुछ आगे करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत तो होप है, और ऐसा लगता नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ भी इमोशन वगैरह फील करने वाली हूँ खैर। और यहाँ पे भाई इसको जो नया वाला क्वेस्ट आ चुका होता है, क्योंकि अपने सेडन की जो प्रायोरिटी थी वो 500 से ऊपर पहुंच चुकी होती है। तो यहाँ पे आया होता है एक क्वेस्ट कि आप रिलेशनशिप बदलना चाहती हैं या फिर नहीं। आप रिलेशनशिप बदल सकती हैं, एक तो यहाँ पे डिसाइबल के तौर पर, या फिर आप उसको यहाँ पे रोमांस के तौर पर बदल सकती हैं। और अगर आपने रोमांस के तौर पे बदला तो आपको यहाँ पे एक न्यू क्वेस्ट मिलेगा। अपनी प्रेस सोच लगती है अच्छा न्यू क्वेस्ट मिलेगा। और भाई अपनी प्रेस होती है सोच रही होती है खैर ये बकवास चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पे भाई अपना सोवर्जन ऑफ सेडक्शन आ जाता है, बोलने लगता है क्या तुम रिग्रेट तो नहीं करने वाली इस बारे में। और भाई यहाँ पे वही बोल रही होती है कि नए वाला टास्क वगैरह नहीं मिलेगा मेरे को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खैर। और यहाँ पे वही क्या लगता है तुमको क्या चूज़ करा होगा। और भाई यहाँ पे अपना कल्ट लीडर होता है वो उसको मारते हुए बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पे बकवास नहीं करनी चाहिए, और इसके यहाँ पे पर्सनल जो पर्सपेक्ट है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और अपनी प्रिंसेस होती है हाँ बोलने लगती है हाँ तुम बुड्ढों बंद करो इतना ज़्यादा नाटक करना, और तुम ओल्ड एज कहीं के, और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और बात रही दुनिया से जाने की तो यहाँ पे बस कुछ ही रास्ते हैं, तो यहाँ पे संभल कर रहना पड़ेगा हमें और भी ज़्यादा, मतलब इसको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो और भी ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा वरना इसका दिल टूट जाएगा बेचारी बच्ची का। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि भाई बोल रहे होते हैं कि क्यों ना तुम मेरे को एक तरीके से जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे तुम्हारे पास दो कैंडिडेट हैं अभी, एक सेडन जिसकी कि भाई है फेवरेट ही है, और दूसरा भाई अपना जिसकी कि यहाँ पे एक तरीके से जो मेल लीड है, और ऊपर से उसका करंट लवर भी है फेक वाला। अपना भाई सेडन बोल सॉरी अपना सडक्शन वाला बोल रहा होता है कि मेरे पास एक बढ़िया सा यहाँ पे आइडिया है, और कहता है यहाँ पे शर्मा आ रहा होता है। अपनी प्रेस से बोल लगती है अच्छा है ऐसा क्या आइडिया है, तो यहाँ पे भाई कहता सीरियस हो जाती है और बोलने लगती है बताओ क्या आइडिया है। और यहाँ पे अपना सडक्शन बताने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो दोनों उसको कूट डालते हैं और बोलने लगता है तो मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा घटिया आइडिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई उसको मार पड़ जाती है फालतू में। अपने प्रिंस बोलने लगती है मैं ऐसा खैर बोल भी दो आप। और यहाँ पे सडक्शन बोलने लगता है हाँ हाँ रुको जरा मेरे को थोड़ा बहुत ठीक करने दो अपने आप को। और आइडिया है कि क्यों ना मेरे को एक तरीके से तुम प्रोटैगनिस्ट सिलेक्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास बस दो ही प्रोटैगनिस्ट हैं। अपनी भाई फ्रेंड्स एकदम सो गई जाती मुझे लगती है ये क्या बकवास है। और कह रहे वो टावर में आ जाती है तो मतलब उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। यहाँ पे टावर में वो सब लिख देती है, और यहाँ पे फ्रेंड्स बोलने लगती है चलो ये ख़त्म हुआ और मेरे को यहाँ पे मिल चुका है आखिरकार। और अपना भाई यहाँ पे सडक्शन और ये कल्ट लीडर होता है वो दोनों बोल रहे होते हैं खैर तुम्हें यहाँ पे अच्छे से अपने आप को समझना चाहिए। और यहाँ पे भाई अपनी वेब हीलिंग दो उसके बारे में परेशान होती है। अपनी प्रेस मुझे लगती है चलो मेरे को अब नेक्स्ट क्वेस्ट दिखा दो, और मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इस चीज़ से पहले ही वैसे भी। और यहाँ पे भाई जो लोड कर रहा होता है सिस्टम, और फिर आ जाता है अपना न्यू क्वेस्ट, और जिसमें लिखा होता है कि आपने जो मेल लीड सेलेक्ट कर लिया है तो आप मतलब हम चाहते हैं कि आप उसके साथ में रोमांस करें। और आपको यहाँ पे फीलिंग्स के बारे में समझना चाहिए अपनी आप की, और हम उसके बारे में भी देखेंगे
तो आपको एक जो मेल लीड है उसको चुनना है और उसके साथ में भाई एक तरीके से रोमांस करना है। और इसकी क्लियर कंडीशन तुम अगर ठीक से देखो तो वो है भाई उसकी फेवरेट होनी चाहिए 100 से ऊपर। और यहाँ पे एक तरीके से तुम लोग नीचे भी देख सकते हो वार्निंग को, जिसमें कि लिखा हुआ है भाई अगर फेल हुए तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसमें जाना बंद हो जाएगा अपनी ब्रेनी का। और इतना गुस्सा हो जाती है कि उसको तोड़ फोड़ के फेंक देती है और बोलने लगती है ये क्या बकवास है, व्हाट द हेक। और भाई इसका सिस्टम बोलने लगता है कि आप चाहती हैं देखना उसकी फेवरेटी को और आपके पास बस एक ही मौका है। और अपने फिर से बोलने लगती है हाँ हाँ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, मतलब 100 फेवरेटी के मतलब 100 के ऊपर फेवरेटी। तो तभी भाई जो उसके कल्ट लीडर और यहाँ पे जो हीलिंग होती है वो दोनों बोलने लगती है तुम्हें इस बारे में समझ कर रहना चाहिए। और भाई अपनी जो मोनाचा बेवेंड हीलिंग होती है वो तो उस विंडो को ही दिखा छुपा देती है एक तरीके से, ताकि अपनी प्रिंसेस होती है उसको क्लिक ना कर पाए। अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है आखिरकार क्यों नहीं। वो तो यहाँ पे जो सड़क सॉरी अपना कल्ट लीडर होता है वो बोलने लगता है खैर खैर तुम्हें यहाँ पे अच्छे से पता है कि तुमने लास्ट बार रोमांस कब किया था। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है क्या लास्ट बार रोमांस, मैंने तो ये कभी नहीं किया था। तो अपना भाई सॉरी अपना कल्ट लीडर होता है वो बोलने लगता है हाँ भाई तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि तुमने रोमांस किया ही नहीं और तुम उसको देखना चाहती हो। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं क्या बकवास है, मतलब 100 फेवरेट तो मैं यहाँ पे देख ही सकती हूँ कम से कम। और यहाँ पे मोना जो बेवेंड हीलिंग बोलती है कि अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत शांत रहना चाहिए तुम्हें। और क्या तुम्हें लगता है सॉरी अपनी फिर से बोल लगती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे 100 फेवरेट भी नहीं बढ़ा सकती। तो यहाँ पे भाई नज़रें फेल लेते हैं सारे के सारे और अपनी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उन लोगों से। और यहाँ पे भाई जो रिडक्शन होता है वो बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत शांत रहना चाहिए। और तुम यहाँ पे लव के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि तुम हमेशा ही बिजी रहती थी फाइटिंग करने में। और अपनी ब्रदर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती हाँ हाँ बस कर बुड्ढो मेरी चलाना। और खैर आगे बढ़ते हैं, अभी तुम भी तो ऐसे सिंगल बैठे हो गए जैसे कि मेरी ऑडियंस। और यहाँ पे भाई अपनी ब्रदर सोच रही होती मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भाई सड़क तनवा और ये तीनों तीनों बोल रहे होते हैं कि क्या होगा अगर रैनी के फेत में। और तीनों के तीनों कतई यहाँ पे से मम्मी वाले चश्मा पहन के आगे आ चुके होते हैं, अपनी प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती है। और ये समय है वैसे वो कैपिटल में जाने से पहले का। तो अपनी प्रिंसेस होती है बोल रही होती है खैर यहाँ पे क्या हुआ आखिरकार, और अभी क्या तुम मेरे साथ में नहीं जाने वाले हो। और यहाँ पे अपना बंदा बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैं नहीं जाने वाला, मेरे को कुछ काम है। अपनी प्रिंसेस बोल रही होती जरा उन आँखों को तो देखो। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ में जाना चाहता है लेकिन बोल रहा था मैं नहीं जाऊँगा। और अपनी प्रिंसेस बोल रही हुई थी मैं ऐसा कह रहा हूँ उस टावर के बारे में, तो उनको कभी टावर मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर प्रॉप आ जाए तो भी उसको टावर नहीं मिलेगा। और बोलने लगती क्या सच में तुम मेरे साथ में नहीं जाने वाली। और मैं सोच रही थी यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकने की। और तो यहाँ पे भाई अपने प्रिंस होता है मतलब उसका सर सहलाते ही बोलने लगती है कि मेरे को लगा था तुम यहाँ पे मेरे को रोकने के लिए बोलोगे लेकिन तुमने नहीं बोला, कितनी अच्छी बात है। और अभी अपना सेडन होता है वो खैर यहाँ पे शर्माते हुए बोल रहा होता है खैर अगर मैं ऐसा बोलता तो आप शायद मेरे को उस कर देती, मतलब मेरी बात नहीं सुनती एक तरीके से। और भाई अपना सेडन होता है वो बोल रहा होता है खैर मेरे को आपको मतलब आपको मुझे चूज़ करना चाहिए वो प्रिंस की बजाय। और यहाँ पे वो प्रिंस है तो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। और अपनी प्रिंस होती है उसी के बारे में सोच रही होती है खैर उसको कैसे ही बुला सकता है, उसकी आंखें और उसके बाल और उसकी मैं क्या बोलूँ आगे। और खैर अपना भाई कोई उससे बोल रहा है अपने यहाँ पे रेनी से कि तुम क्या सोच रही हो आखिरकार जो तुम इतनी ज़्यादा शर्मा रही हो। और अपने प्रिंस बोलने लगती है कायल क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि कैसे बात करते हैं अच्छे तरीके से। तो अपना कायल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलने लगता है क्या तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि मेरे साथ में क्या बीत रही है। और अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम समझती शायद से। और ये तुम्हारे चक्कर में मैं कितनी ज़्यादा टेंशन झेल रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है क्या। और जब से तुम गायब हुई हो सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। और एक बंदा तो सीधा मेरी टॉयलेट में घुस गया था और ये देख रहा था कि मेरा कितना बड़ा है। और देखने के बाद में वो सीधा बेहोश हो गया। और खैर अपनी ट्रेनिंग बोलने लगती है खैर बात रही उस टेक्निक के बारे में तो उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या है। और अगर पता चली भी गया तो वो भी उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेक्निक कुछ और नहीं, वो है अपना जो ब्लड कल्ट लीडर है उसकी जो ब्लड रिफाइनिंग मेरिडियन टेक्निक। और वो जैसा कि उसका नाम है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक है जिसको भी प्रैक्टिस करने में लोगों की जान तक निकल जाती है। और अपने प्रोसेस बोलने लगती है आगे खैर जो नॉर्मल लोग हैं अगर उनमें दम नहीं है उनमें सांस नहीं है आगे बढ़ने का, या फिर बात रही उनके यहाँ पे मतलब पोटेंशियल की वो नहीं है तो वो सीधा सीधा मारे जाएंगे। और अपना भाई जो कायल होता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम कहाँ गई थी। और अपनी प्रिंसेस होती है उसको यहाँ पे गाल खींचते हुए बोलने लगती है अल्ले ले तुमको मेरी चिंता हो रही थी देखो तो जरा इसको। और ये बोलने लगता है ये दर्द दे रहा है। तो अपनी प्रिंसेस को चिढ़ाने लगती है और बोलने लगते है ओ रुको जरा तुम यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हो अब और तुम्हें ये छोटी सी चीज़ दर्द दे रही है जरा सोचो इस बारे में। और अपना भाई जो दोनों के दोनों उसको डांट रहे होते हैं एक्चुअली में बोल रहे होते हैं कि एक्चुअली में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि तुम उसको परेशान कर रही हो, तुम्हें इसको परेशान नहीं करना चाहिए।
और कल लीडर भी इस बारे में परेशान होता है, अपने प्रिंस बोलने लगती है तुम चुप कर जाओ यहाँ पे ओल्डीज, और तुम इतने ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी भाई प्रिंस होती है आगे बोलने लगती है आखिरकार इस बारे में क्या हुआ वैसे। और तो यहाँ पे वो लिस्ट दिखा देता है एक, यहाँ पे कि इसके बारे में मतलब जो थालियाँ होती है उसी के बारे में जो लिस्ट होती है कि उसने क्या क्या किया है उसके बारे में, और मतलब एक तरीके से प्रूफ वगैरह। तो अपनी प्रिंस बोलने लगती है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो भाई यहाँ पर तो अपना जो घायल होता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थे। तो अपनी यहाँ पे प्रिंस बोलने लगती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा मिलना जो कि यहाँ पे इस पर्दे को पास कर दे और मेरे कानों में बकवास कर दे। और मतलब कि एक तरीके से ये सोच रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि पूरा पूरा केस ही खत्म हो जाए। और अपनी प्रिंस होती है आगे बोलने लगती है खैर यहाँ पे एक बंदे को ढूंढना जो कि ये सारी सारी चीज़ों के पीछे है, और वो ऐसा बंदा जो कि बिना कुछ करे सारी चीज़ें मतलब पा रहा है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलने लगता है कि अगर कोई होगा तो उसको कैसे ही ढूंढ सकता हूँ मैं। अपनी प्रिंस बोलने लगती है कि वो कैसा बंदा होगा जो कि यहाँ पे टारगेट कर रहा है सीधा सीधा यहाँ पर जो प्रिंस है या फिर जो लियान है उसको, और यहाँ पे अगर वो गायब हो जाए तो उसको सीधा सीधा फ़ायदा होगा। और अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो एक बंदा एक ही हो सकता है, वो है प्रिंसेस एडिन। और यहाँ पे भाई प्रिंसेस एडिन के बारे में देखने सोचने के बाद में तो अपनी प्रिंसेस होने लगती तुमने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही बढ़िया। और उसको यहाँ पे मुँह में कुछ दे देती है और बोलने लगती है चलो खैर बात रही इस बारे में तो क्यों ना चलो उससे जाके सीधा मिलते हैं। और अपना एडिन एकदम शौक हो जाता है, बोलने लगता है क्या कहा तुमने, उससे मिलते हैं। अपनी भाई प्रिंस होती है वो इसकी ये बात सुनने के बाद तो सीटी बजा रही होती है, तो ये देखने के बाद एकदम सेडन शॉक हो जाता है, बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या करने वाली हो। अपनी प्रिंस से बोलने लगती है हाँ चलो चलते हैं। और प्रिंस यहाँ पे जो होगा उसको परेशान करेंगे उस गधे को, और बाद में पूरा महल में आग लगा के आने हैं मेरे को। तो भाई अपनी प्रिंस गधा ईविल बन जाती है। और यहाँ पे भाई अभी दिखाया जाता है जो सिटी में निकलने से पहले का सीन, यहाँ पे अपनी प्रिंस होती है हेयर कॉम्ब कर रही होती है और बोल रही होती है कि बॉर्डर से क्या आप यहाँ पे एक काम कर सकती हैं। और अपनी क्यूट सी बॉटल फिश तो भाई जो फ्लावर पॉट होता है उसमें बैठी हुई होती है, और अपनी लियान होती है उसके बारे में बोल रही होती है कि हाँ मैं इसको ढूंढ तो सकती हूँ, और उसके ट्रेसेस वगैरह मिले हैं। और इसके बारे में बताया जाता है कि जो गार्डियन ऑफ बॉर्डर्स है मतलब कि अपनी वाटर एंड वेव की मोनार्च वो यहाँ पे बॉर्डर को कंट्रोल कर सकती है, और वो सारी सारी चीज़ें देख सकती है। और ट्रैकिंग के चक्कर में तो वो अडेप्टिव हो चुकी है उस बारे में। और अपनी प्रिंस होती है वो बोल रही होती है आगे तुम वो जो कि सारी सारी चीज़ें देख सकती हो। और बात रही दूसरों पर रिलाय होने की, और जब तक कि ये लोग ढूंढेंगे उससे अच्छा है कि मैं खुद ही ढूंढ लूँ उस लियान को। और यहाँ अगर वो मिल गई मेरे को तो मैं सारा सारा केस एक ही बार में क्लोज कर दूंगी। वही एक ऐसी बंदी है जो कि पूरी पूरी चीज़ को क्लोज कर सकती है एक ही बार में। और भाई यहाँ पे मोनार्च ऑफ बेबन हीलिंग होती है, वो बोलने लगते हैं उसके जो ट्रैक थे वो अचानक से गायब होने लगे। अपने फिर से बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार। तो अपनी यहाँ पे जो मोनार्च ऑफ बेबन हीलिंग होती है उसको दिखाने लगती है एक्चुअली में वो यहाँ थी, यहाँ की हम पहले भी गए थे। तो अपनी फिर से बोलने लगते हैं क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ पे हम पहले गए थे। तो अपनी मोनार्च ऑफ बेबन हीलिंग बोलने लगती है एक्चुअली में ये उसके रास्ते में पड़ता है, ये मेन जगह नहीं है। तो भाई अपने फिर से बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है, तो हमें फटाफट वहाँ पे जाना चाहिए। तभी भाई कोई गेट का यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि रेनी आखिरकार अब तुम क्या कब आने वाली हो, हम लोग जाने वाले हैं। तो अपनी प्रिंसेस होती है चिल्ला रही होती है जोर से उस पे क्या तुम्हें ठीक से बात करना नहीं आता, अगर तुम ऐसे प्रकार से बात करते रहे तो तुम्हें कभी भी यहाँ पे शादी के लिए कोई बीवी नहीं मिलेगी और तुम सिंगल ही पड़ोगे। और अपना कल लीडर उसको परेशान करते हुए बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होता है, तुम भी खुद यहाँ पे इस प्रकार से बोल रही कि तुम्हें भी कोई हस्बैंड वगैरह नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस होती है वो उसको भी परेशान करने लगती है कि अगर मेरे को जो समन करने की एबिलिटी मिल भी गई तो मैं तुमको कभी समन नहीं करूँगी। और अपना कल्टिवेटर बोलने लगता है तो फिर मेरी एबिलिटी के बारे में भी भूल जाओ, तुम कभी मेरी एबिलिटी नहीं यूज़ नहीं कर पाओगी। और उसको कतई चिढ़ा रहा होता है, और जहाँ पे अपनी प्रिंसेस उन दोनों को म्यूट कर देती है फिर से और बोलने लगती है ओ चलो चलते हैं, क्या मैं ज़्यादा लेट हो गई। और भाई अपने रेनी को इस प्रकार से देखने के बाद में दोनों के दोनों भाई एकदम शौक हो जाते हैं। और यहाँ पे भाई ये एकदम शौक हो जाता है। और पहले का सीन दिखाया था भाई अपना आंटे यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम लोग को भी शक होगा ना। तो पहले आंटे ने बोला था कि मेरे को भी जाना है, अपनी प्रिंस बोलने लगती है आखिरकार यहाँ पे इसको क्यों जाना है, और यहाँ पे इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और भाई यहाँ पे इसका टास्क दिखाया था जो कि था इन लोगों की फेवरेटी बढ़ाना, तो यहाँ पे इसकी फेवरेटी भी आ चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। तो अपनी प्रिंस बोलने लगती है चलो आखिरकार मैंने कुछ तो कंप्लीट कर दिया, चलो तो इनकी विंडो देखते हैं। और जब इनकी विंडो देखती है तो यहाँ पे भाई दिखाया था इसके बारे में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें लिख रही होती हैं, और फिर इसके बाद में इसकी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं और इसमें कुछ बदलाव हुआ होता है। भाई इसकी फेवरेट 41 होती है जो कि प्लस में होती है।
अपने प्रिंसेस एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है ऐसा लगता है कि इसने काफ़ी ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं इंक्रीजमेंट किया है। और यार चलो चलते हैं मेरे साथ में तुम दोनों के दोनों। और ऐसा बोलते हुए भाई साहब जो अपना आंटी होता है वो शर्माने लगता है कतई, और अपना जो कायल होता है वो तो एकदम मतलब जम जाता है। अपने प्रिंसेस बोलने लगता है आखिर क्या हुआ है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे कायल बोलने लगता है एक्चुअली में वो तुम इतनी ज़्यादा सुंदर बन के आई हो तो उसको यहाँ पे शक हो रहा है तुम पे। और अपने प्रिंसेस बोलने लगते हैं क्या मतलब तुम्हारा। और यहाँ पे भाई अपना आंटी होता है बोलने लगता है बकवास करना बंद करो कायल कहेंगे। और आखिरकार चल गया रहा है। तो अपने भाई कायल होता है आगे बताने लगता है एक्चुअली में तुम पहले यहाँ पे ऐसी इस प्रकार से ड्रेस नहीं करती थी, और महल में जाने तक तो बिल्कुल भी नहीं। और कह यहीं पे ये पार्ट खत्म होने लगता है। क्या तुम सच में ऐसी पहले ड्रेस पहनती थी जो कि तुम कभी भी पैलेस वगैरह विजिट करती थी तब। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है कि मैं अब सीख चुकी हूँ थोड़ी बहुत कि कैसे और किस जगह पे किस प्रकार की ड्रेस पहननी चाहिए। और अपनी प्रिंसेस मन में सोचती है खैर मुझे पता नहीं था पहले कि आखिरकार रेनी इस प्रकार की ड्रेस क्यों पहनती है, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो ऐसा इसलिए करती है शायद कि वो अपने जो दुख वगैरह है उसको छुपा सके दूसरे लोगों से और उनसे दूर रह सके। और अपना कायल बोलने लगता है मैं तो तुम्हारे इमोशंस के बारे में क्या तुम काफ़ी ज़्यादा इमोशन मतलब जो बदल चुके हैं तुम्हारे। अपने प्रिंसेस बोलने लगते हैं क्या मेरे इमोशन और एक्सप्रेशन वो। और भाई अपना जो कायल होता है वो बोलने लगता है वैसे तुम पहले कभी स्माइल नहीं करती थी इस प्रकार से। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं क्या ओह ऐसा इसलिए होगा शायद क्योंकि ये लोग उसके लिए ऐसे एक सरदर्द थे। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं कि वैसे खैर वो शायद इसीलिए होगा। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस होती है बोलने लगती है इन लोगों को पता भी नहीं होगा आखिरकार जो अपनी रेनी है किस प्रकार से इस्तेमाल करती थी। खैर मैं तुम्हारे लिए सारी सारी दुनिया को बदल दूंगी और तुम्हारे लिए ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहाँ पे कि तुम आराम से अपने मन के कपड़े पहन सको और यहाँ पे अपने मन से इस प्रकार से खुली हवा में सांस ले सको और इन लोगों के सामने स्माइल कर सको जिनके ही सामने तुम चाहती हो। और भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं ये एक तरीके से यहाँ पे तुम्हारे लिए एक्सचेंज होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी यहाँ पे बॉडी ली है तो इसी चक्कर में। और मेरे को ना पता भाई इसकी यहाँ पे बॉडी उसको वापस मिलेगी या फिर नहीं। तो भाई जो रेनी होती है पहुँच जाती है जो इम्पीरियल कैपिटल होता है उसके पैलेस में। और भाई ये पैलेस होता है ना जो अपने को एक बंदा मिला था ना केस के बीच में उससे ज़्यादा घटिया है भाई, मतलब उसका पैलेस ज़्यादा बड़ा था भाई इससे। और अपनी भाई प्रिंसेस बोल रही होती कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया उस जो प्रिंसेस थी उससे मिलने का, मतलब जो मेन इम्पीरियल प्रिंसेस थी उससे मिलने का। अपनी बस यहाँ पे ड्यूक की बेटी है तो भाई यहाँ पे बोलने लगती है मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। और उसके जो भी सपोर्टर थे उन्होंने मेरे को लात मार के भगा दिया। और भाई यहाँ पे बोल रहे होते इसके दोनों के दोनों पीछे वाले कि आखिरकार तुम लोग क्या करने वाले हो और क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और भाई अपनी प्रिंसेस दिए वो बोलने लगती है खैर मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। और भाई मैंने प्रिंस को भी लेटर लिखने की कोशिश की लेकिन उसने तो यहाँ पे मेरा बेवकूफ़ बना दिया और बोलने लगा कि मैं बस थोड़ा बिजी और मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। और भाई ऐसा ही काट दिया मेरा। लेकिन खैर ये चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं होती और मेरे पास अभी मेरा एक ट्रम्प कार्ड बाकी है वो है रिलेशनशिप। और यहाँ पे गेट खोल देते हैं जिसके कि सामने होता है उसी का फादर और डेसिलार मैसिया आगे जो उसका नाम होता है। अपनी प्रिंस होती है उसको देखने के बाद में बोलती है ये तो बिल्कुल आंटे का ओल्ड वर्जन है और ऐसा लगता है किसी ने एआई से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और बोलने लगता है आखिरकार आप कैसे थे। और उसके फादर बिल्कुल कन्फ्यूजन में होते हैं और अपने रेनी उसका हाथ पकड़ लेती है सीधा फटाफट से। वो बोलने लगता है क्या रेनी और तुम दोनों यहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार। और क्या मैंने तुम लोग को नहीं कहा था कि यहाँ पे जो महल है सॉरी छोटा वाला महल है उसमें रहने का, मतलब ड्यूक वाला महल, और यहाँ पे नहीं आने का, पैलेस के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अपना आंटे बोलने लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ। और और भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है खैर ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं खैर उसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो एक्चुअली मैं थी जिसने कि ये सब करने को कहा था। और भाई अपना जो फादर होता है उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलने लगता है उसकी वहाँ पर गलती ये है कि वो तो मैं यहाँ पे मना नहीं पाया, मतलब एक तरीके से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। और अपनी प्रिंसेस सोचने लगती है अच्छा है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और बोलने लगते हैं यार वो मेरा ध्यान कैसे रख सकता है, अब मैं एक अडल्ट हो चुकी हूँ और यहाँ पे बात रही उसकी। तो खैर वो यहाँ पे अभी भी एडल्ट है वैसे खैर, मतलब वो उसका खुद का ध्यान रखेगा मैं उसका खुद का ध्यान रखूँगी तो उसकी कोई बात नहीं है। तो भाई उसका जो फादर होता है वो बोलने लगता है हाँ मुझे पता है लेकिन फिर भी तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। और दोनों दोनों सर झुका के बैठे होते हैं। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है अच्छा मेरे को दिखा अब। और यहाँ पे पता चल चुका है कि ये बंदा सोचता है कि इसको यहाँ पे थोड़ी बहुत सिखाने में गलती हुई है बच्चों को, लेकिन असल में गलती इसी के अंदर है। और मतलब ये भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा है। और भाई ये उसका फादर होता है बोलने लगता है हाँ बैठे हो तुम लोग थोड़ी बहुत चाय पियोगे क्या। तो अपनी प्रिंसेस सीधा मुँह पर बोलती नहीं मेरे को नहीं पीनी और आपने ऐसा बोला ना मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, तो उसके ऊपर आते हैं। तो भाई उसका फादर बोलने लगता है हाँ हाँ आखिरकार तुम इस प्रकार से यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन में यहाँ पे क्या कर रही हो। और भाई अपनी प्रिंसेस बोलती है कि इस प्रकार का यहाँ पे स्माइलिंग फेस मत बनाओ क्योंकि। और भाई अपनी प्रिंसेस यहाँ पे बोलने लगती है फादर वो आपको पता तो चल ही चुका होगा।
पर खैर क्या आप अपने जो छोटा एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, क्या उसके साथ में आप टिक पाएंगे? तो भाई यहाँ पे आगे बोलने लगता है। और बात रही आपकी यहाँ पे, और तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी हैं पहले ही। और बात अब क्या आपको मेरी रिलेशनशिप के बारे में पता है, क्राउन प्रिंस के बारे में? तो भाई जो बुड्ढा होता है बोलने लगता है हाँ हाँ मैंने यहाँ पे सुना है उस बारे में, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और मैं भी ट्राई कर रहा था इस सारी चीज़ों को निपटाने का, लेकिन तुमने काफ़ी जल्दी कर दिया। और भाई दोनों के दोनों बच्चे तो एकदम शौक में होते हैं, मतलब ये चूज़े। और अपनी प्रिंसेस तो बोलने लगती है हाँ खैर, लेकिन खैर ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि आप लोगों ने मेरे यहाँ पे मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, और मेरे को मतलब दोनों दूसरे जो लोग थे उनकी बातों को विश्वास करके मेरे को यहाँ पे जेल में डाल दिया। और मैंने अंत में खुद ने यहाँ पे केस वगैरह सोल्व किया, और बाद में प्रिंस के साथ मैं रिलेशनशिप भी अमेंड की। और ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप भी मेरे को अभी तक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड ही समझते हैं। और भाई दोनों दोनों बंदे होते हैं, उनका तो मुंह चुप हो जाता है बिल्कुल, और बोलने लगते हैं उसके वहाँ पे दिमाग ख़राब हो चुका है। अपनी प्रिंस बोलने लगते हैं अच्छा क्या ऐसा इसलिए है कि आपको लग रहा है कि मैंने ये आपसे बिना पूछे ही कर दिया? तो भाई जिसका ये बुड्ढा बाप होता है बोलने लगता है वो, और यहाँ पे अपनी फिर से उसकी बात काट देती है और बोलने लगती है ओ आप कैसे ही इस बारे में सोच सकते हैं, आपको तो पता है मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना। और यहाँ पे भाई उसका जो फादर होता है वो बोलने लगता है हाँ खैर। और यहाँ पे वेल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही थी, और ये हमारी तरफ से बहुत छोटी गलती थी खैर। और अपनी फिर से बोलने लगती है हाँ बहुत बड़ी बड़ी वाली गलती। तो उसके फादर ही बोलने लगते हैं हाँ हाँ बहुत बड़ी गलती। और भाई अपने मन में तो काफ़ी ज़्यादा बोलने लगते हैं ये तेज बुड्ढा, और अपने यहाँ पे बाहर से काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है, बोलने लगती है यस फादर। और भाई ये बुड्ढा होता है बोलने लगता है हाँ पहले ऐसी चीज़ों के बारे में मेरे को एडवांस में बता देना, मैं भी तुम्हारी चिंता करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो भाई अपने प्रिंस मैंने बोलती है हाँ आ जाओ फिर घर। तो यहाँ पे आगे बोलने लगती है हाँ मैं आपको बता दूंगी और मैं याद रखूँगी, और खैर मैं अगली बार से याद रखूँगी आपको बताना, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहेगा आपसे मिलना वैसे। और अगली बार नाम का मतलब अगली बार सुन के भाई दोनों के दोनों भाई एकदम शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं क्या ये अगली बार क्या करने वाली है ऐसा कांड। और अपनी प्रिंसेस तो हंस रही होती है, बोलने लगती है जबकि मेरे को पता चल चुका है कि क्यों कौन है परेशानी की जड़, इस घर में कौन यहाँ पे अशुभता फैला रहा है, तो मैं इसको ऐसा तो जाने नहीं दूंगी, और इसको मैं उसी प्रकार से बिहेव करूँगी जिस प्रकार से मेरे को करना चाहिए, और बिहेव अकॉर्डिंगली टू द जो भी बोलने थे वो बोलने। मैं इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई इतनी ज़्यादा शायरी फेंकने का इंग्लिश में। और क्या यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस बोल रही थी खैर मैं ऐसे ही बैठे हुए देख तो नहीं सकती, यहाँ पे ये लोग उस बच्चों को परेशान कर रहे हैं बुड्ढे। और यहाँ पे बोलने लगती है खैर चलो ठीक है, और एक बात का मैं ध्यान रखूँगी इस बात का। और भाई यहाँ पे अपनी प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं कैसे वो बात निकलवाऊँ ईडीएम नहीं है, मतलब कि जो प्रिंसेस थी उससे मिलने की। और यहाँ पे वो उसका वो फादर होता है बोलने लगता है हाँ खैर जैसा कि मैंने कहा था आई एम प्राउड ऑफ यू रेनी। और भाई रेनी एकदम शौक, और यहाँ पे वही उसके फादर होते हैं आगे बोलने लगते हैं हाँ खैर जी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि तुमने अपने जो जितनी तुम्हारी औकात थी उससे काफ़ी ज़्यादा ही तुमने कर दिया है, और इन दोनों के बदले। और यहाँ पे इन दोनों को तो देखो जरा यहाँ पे गिरे हुए दोनों के दोनों, और भाई उनकी बेइज्जती कर देता है खुदेआम। और अपनी प्रिंसेस सोचने लगती है अच्छा तो ये बात है, इन दोनों के यहाँ पे परेशानी करके जो टेंशन खड़ी करना चाह रहा था वो यहाँ पे बोलने लगती है थैंक यू फादर। और भाई तभी जो विंडो होती है वो आ जाती है इसकी, जो कि था डेसियर मैसिया, जिसकी कि यहाँ पे दिखा होता है भाई हार्स वर्ड एक्सपर्ट। और भाई अपनी प्रिंसेस होती है उसके यहाँ पे सामने उसके फादर ने बेइज्जती मारी होती है कि ये दोनों अभी तक स्वॉर्ड एक्सपर्ट नहीं बन पाए। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ आप कैसा बन मतलब आप जैसा बन चुके हैं स्वॉर्ड एक्सपर्ट, आप भी अभी तक नहीं बने हैं ना फादर। तो उसके फादर एकदम गुस्सा हो जाते हैं, और भाई अपनी प्रिंसेस होती है आगे बोलने लगती है क्या आपको इस बात से परेशानी है कि ये लोग अभी तक स्वॉर्ड एक्सपर्ट नहीं बने हैं? तो भाई यहाँ पे अपनी जो फादर होते हैं वो बोलने लगते हैं खैर मतलब सॉरी अपनी प्रिंसेस अभी बोलने लगती है वैसे आपके बारे में याद रहा तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि आपकी उम्र के जो बुढ़े लोग थे वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और भाई यहाँ पे जो फादर होता है वो उसकी कदर जल चुकी, और फादर वाला पार्ट भी आएगा आगे आएगा। मैं एक जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ तो मेरे को भी खुद नहीं पता चलता कि मैं कहाँ कहाँ पहुँच चुका हूँ। और भाई जो आंटे और जो कायल की फेवरेट वो बढ़ जाती है, और आगे बोलने लगती है खैर मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, जबकि मैं एक शॉट भी नहीं उठा सकती। और भाई पूरी जला के खाक कर दी होती है, मतलब उसके फादर की जला के बैठी है। और भाई जो दोनों के दोनों कॉन्स्टलेशन होते हैं बोले बोलने लगते हैं यार कॉफ़ी चाय वगैरह सब ले गया। और भाई जो अपना जो बंदा होता है सेडक्शन वाला वो तो बोलने लगता है ऐसा लगता है कि जो भी राक्षस वगैरह है हमारे कुल के वो सारी की सारी अपनी जॉब वगैरह छोड़ने वाले हैं, और कतई हंस रहा होता है जिस प्रकार से मैं हंस रहा हूँ। खैर मेरे चक्कर में भी दो चार राक्षस तो जॉब छोड़ ही देंगे तुम्हारे चक्कर में भी। और भाई आगे बोलने लगते हैं खैर
काफ़ी समय हो चुका है आपसे मिले और मुझे पता भी नहीं चला कि कब समय निकल गया। और भाई ये दोनों बंदे होते हैं, वो तो एकदम शौक में होते हैं और अपनी प्रिंसेस बोल रही हुई थी, खैर चलो थोड़ा बहुत क्यों ना हम फैमिली के साथ में टाइम बिताते हैं। और भाई दोनों एकदम चिकन एकदम शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं क्या इसमें हम दोनों तो इंक्लूड नहीं होने वाले ना, मतलब ये दोनों की यहाँ पे लड़ाई के बीच में इन दोनों को तो इंक्लूड नहीं करने वाली। तो यहाँ पे खैर उसके जो फादर होते हैं वो बोलने, हाँ, तुम सही कह रही हो। और अपनी प्रिंसेस इसी बात में वो जो बात होती है जो कि वो करवाना चाहती थी, जो मेन काम था वो आ जाती है और बोलने लगती है क्या आप मेरे लिए एक थोड़ी बहुत मीटिंग सेट कर सकते हैं प्रिंसेस के साथ में। तो भाई उसके फादर बोलने लगते हैं आखिरकार क्या चाहिए, मतलब तुम क्या करना चाहती हो और इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं रहेगा। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है मैं बस थोड़ा बहुत बात करना चाहती हूँ उनसे। तो ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है फिर मैं कर दूँगा। और भाई यहाँ पे ये बात मतलब ख़त्म हो जाती है इसी की। अपने प्रिंसेस बोलने लगती है चलो फिर ठीक है, मैंने जो प्रिंसेस के साथ मीटिंग सी सिक्योर कर ली और मेरे को एक भी चीज़ और ज़्यादा पता चल चुकी है और वो है इस बुड्ढे का यहाँ पे कांड की। यहाँ पे इसी के चक्कर में जो रेनी थी वो कभी भी ठीक से बात नहीं कर पाई और एक तरीके से वो घर में कैद रह पाई। और यहाँ पे इस प्रकार से इसने घर बनाया था जिस प्रकार से कि भाई यहाँ पे रेनी को परेशानी हो, मतलब एक तरीके से बोल लो इसने ठीक से संस्कार नहीं दिए थे अपने बच्चों को। और तुम्हारे बारे में क्या भाई और खैर अपनी प्रिंसेस होती है वो बोल रही होती है आगे, यार मेरे को पास कुछ तो है कहने को और लेकिन खैर अभी ख़त्म हो चुका है शायद से। और भाई बोलने लगते चलो मेरा तुम मेन टारगेट नहीं हो अभी के लिए। और प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ मैं जाना चाहूँगी अब, और काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। और भाई यहाँ पे चली जाती है और बेइज्जती मारते हुए जाती है और इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है कि मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा उस बारे में, तो इग्नोर मारते हैं। और ये होता है भाई साहब क्या होता है ये सिल्वर ईगल पैलेस। और इसमें बताया जाता है भाई जो सिल्वर ईगल गार्ड होते हैं वो इसकी यहाँ पे पहरेदारी करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिल्वर ईगल ओरा भरा होता है। लेकिन अपनी प्रिंसेस भाई उसके अंदर तो ओरा के बजाय गुस्सा भरा हुआ है। और अपनी प्रिंसेस आ रही होती है आगे और कतई गुस्से में होती है और बोल रही होती है क्या सच में मेरे को इस जगह पे मेरे को वेट करना पड़ेगा, और मैं कितने ज़्यादा मिनट हो चुके हैं मेरे को यहाँ पे वेट करते करते, और अभी तक मैं वेट कर रही हूँ। और ऐसा लगता है कि सालों साल गुजर जाएंगे। और भाई अपने मन में सोच रही होती कि ये सारे के सारे लोग ओल्ड फैशन हो चुके हैं, मतलब बुढ़े वाले लोग थे ना भाई, बाहर इंतजार करो हम लोग आ रहे हैं, अभी सरकारी अधिकारी हैं भाई। और यहाँ पे भाई ये सरकारी अधिकारी होने के सोच रहे हैं क्या, और ये बुढ़े लोग। और भाई अपनी प्रेस बोलने लगते क्या बुढ़े, सॉरी अपने जो कॉन्स्टलेशन होते हैं वो बोलने लगता है क्या तुमने कहा कौन ओल्ड फैशन है। और भाई दोनों दोनों नजरें चुरा लेते हैं और अपनी जो अंदर से जो भी बंदी होती है वो बोलने लगती है हाँ तुम आ सकती हो अब। और अपनी प्रिंसेस जाते ही ग्रेड करती है सीधा और बोलने लगते हैं ग्रेडिंग योर इम्पीरियल हाइनेस। यहाँ पे भाई जो हाइनेस होती है उसके बारे में सोच रही होती है ये कितनी बड़ी सरदर्द है। खैर इतना यार समय से मैं वेट कर रही थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है एक शेर जिसके बालों के साथ में किसी ने गुलछेरी कर दी होती है और उसके बालों का मजाक बना दिया होता है और उसी के नीचे बैठी होती है भाई अपनी जो बंदी। और बोलने लगते काफ़ी समय हो चुका है लेडी। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है, ये कौन है, ये है प्रिंसेस। और इसकी जो विंडो होती है वो दिखाई जाती है और इसमें एक खास चीज़ जो भी मेरे को तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ठीक से, स्ट्रेटेजिक ऑफ लैमडीसा, जो कि यहाँ पे मेन चीज़ है। और इसकी फेम जो है अपने प्रिंस से थोड़ी बहुत कम है। और खैर अब आगे बढ़ते हैं। अपनी जो प्रिंसेस होती है वो बोली होती है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा आसान तो नहीं होता मेरे ख्याल से। और बोलने लगती है मेरे पास कुछ है आपके लिए कहने को, और ये कुछ थोड़ा बहुत प्रूफ वगैरह है उसके बारे में जो अपनी भाई गायब हुई है ना रेन, तो उसी के बारे में है। और अपनी प्रिंसेस होती है उसकी विंडो देखती है और यहाँ पे भाई विंडो में एक ऑप्शन आया होता है जहाँ पे भाई तुम लोग ठीक से पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँ कि तुम अब एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी हो यहाँ पे कि तुम्हें चुनना पड़ेगा जल्दी जल्दी कि कौन यहाँ पे दुश्मन है और कौन शत्रु मतलब मित्र है। तो तुम ठीक से जल्दी जल्दी फैसला ले लो। और यहाँ पे अगर तुमने फैसला लिया कि मतलब जो प्रिंसेस है वो तुम्हारी अलाय है तो तुम्हारी जो फेवरेटी होगी, मतलब प्रिंस की फेवरेटी घट जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी 200 तुम लोग ठीक से पढ़ सकते हो, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और तुम लोग समझ गए होगे। तो अपनी भाई रहनी होती है आगे बोलने लगती है मन तो करता है कभी सिस्टम को उठा के कूड़े में फेंक दूँ, और ये सिस्टम कतई ऐसा लगता है जैसे कि एक गोबर बना मतलब गोबर भर के इसको बनाया गया है। और क्या जो प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ चलो ये आइए बैठिए। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है चलो बैठने को तो मिला अब, और यहाँ पे बैठ जाती है और बोलने लगती है आगे। खैर ज़्यादा पता नहीं है कि जो ईज़र की फेवरेटी वो कितनी है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी फेवरेटी यहाँ पे और ज़्यादा ही लूज़ हो जाए। और यहाँ पे देखो तो थोड़ा इसको, और क्या है सच में मेरी अलाय है या फिर दुश्मन मतलब जो दोस्त है। तो भाई जो बंदी होती है वो बोल रही होती है आगे ये बताइए आपको किस प्रकार के सबूत मिले आप कहना चाहती हैं। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ शांत हो जा शांत हो जा, बता दूंगी, पहले मेरे को सोचने दे तुझे अलाय बनाऊं या फिर मैं दुश्मन बनाऊं। और भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है वह लिए इस बारे में है, और ऐसा बोलते हुए कुछ निकालने लगती है। और भाई अपनी बंदी बोलने लगती है खैर हाँ मेरे को पता तो चला था कुछ उस बारे में, और जो कि तुम बोलना चाहती हो। अपनी प्रिंसेस यहाँ पे बोलती है कि हाँ ये थोड़ा बहुत उसी बारे में है, और जो उसी और इसी मतलब जो बारे में है वो ये है कि भाई ये लोग जो गए थे ना नॉर्थ साइड में, तो उसी के बारे में बात कर रहे
होते हैं और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ बताओ। वो आगे और भाई अपनी प्रिंसेस होती है आगे निकालने लगती है, जो कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि इन लोगों को रास्ते में मिली होती है। और ये कुछ लोग हड्डियाँ दिखा रहे होते हैं। और नहीं भाई आंटी वाले सोच वाले, यहाँ पे कोई भी काला जादू नहीं करने वाला। और एक्चुअली में कोई ये बोली हुई थी कि ये एक्चुअली में जो नॉर्दर्न साइड है उसी जगह पे हड्डियाँ मिली हैं और ऐसा लगता है कि ये कतई टूटी हुई हैं। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है आखिरकार आपको इस बारे में क्या लगता है। तो भाई अपनी प्रिंसेस जो बोलने लगती है कि हाँ इन मार्कों को देखने के बाद में तो ऐसा लगता है कि इनको ठीक से भले ही जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक एक्सपर्ट यहाँ पे बता सकता है कि ये ऐसी जो हड्डियाँ हैं जिसको कि किसी ने रिस्टोर किया गया है और ये किसी ट्रैप द्वारा यहाँ पे छोटे यहाँ पे पहुँचाई गई हैं। और भाई ये जो बंदी होती है मतलब जो हिरन होती है उसी को ये चोटें वगैरह लगी थी, तो और किसी ने इसको हील कर दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है कोई ऐसा बंदा जो कि उसको इतने आराम से हील कर दे। और ये तो और भी ज़्यादा रेयर है कि कोई यहाँ पे घायल हिरण को यहाँ पे हील करने जाए जंगल में। और अपनी भाई प्रिंसेस बोलने लगती है आपके मन में कितने ज़्यादा लोग आते हैं इस बारे में कि कौन ऐसा कर सकता है। तो भाई अपनी प्रिंसेस यहाँ पे एक ही बारे में मतलब एक ही बंदे के बारे में सोचती है जो कि भाई होती है अपनी रेन। और भाई प्रिंसेस मतलब जो अपनी होती है भाई अपनी मेन प्रिंसेस रेनी बोलने लगती है। खैर तो आपको क्या लगता है यहाँ जी सच में रेनी के बारे में है? और मेरे ख्याल से रेनी हो सकती है। तो भाई अपनी भाई प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ ये सबूत। और भाई अपनी प्रिंसेस उसके पास में आके बोलती है कि आई मीन तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और भाई प्रिंसेस बोलने लगती है क्या मैं यहाँ पे मैं लेस्बियन नहीं हूँ सॉरी। और भाई प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं नहीं उस बारे में नहीं, मैं भी लेस्बियन नहीं हूँ। शकल से मेरे को शक हो रहा है इस पे, पर तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और बात रही तुम्हारी यहाँ पे तुम तो ये प्रिंस की जो बनने वाली हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है? और अपनी प्रिंस बोलने लगती है आखिरकार ये करना क्या चाहती है? और बोलने लगती है हाँ मेरे को क्या लगता है। तो यहाँ पे भाई प्रिंस बोलने लगते हैं क्या तुम्हें क्या लगता है कि जो प्रिंस होगा वो तुम्हारे साथ में क्या करेगा? तुमको डंप कर देगा बाद में। जैसा कि भाई कोई मिलियन वाली लड़की मिल जाती है तो उसको यहाँ पे डंप कर देता है बाद में, क्योंकि उससे भी ज़्यादा मिलियन वाली मिल जाती है भाई। और यहाँ पे भाई बोल रहा होता है खैर सॉरी बोल रही होती है, इसका जेंडर मैंने चेंज कर दिया खैर। और ये बोल रही होती है कि तुम्हारा क्या होगा और ये प्रिंस होगा वो तुमको बाद में डंप कर देगा, एक तरीके से तुमको टूल की तरह यूज़ कर रहा है अभी के लिए, जिससे कि उसकी फेवरेटी बराबर रहे। और बात रही यहाँ पे तुम्हारी, तो तुम क्या करोगी बाद में? और क्या सच में तुम्हारे लगता है कि जो प्रिंस है तुम्हारी फीलिंग का यहाँ पे थोड़ी बहुत भी चिंता वगैरह करता है? और उसकी जो मैरिज है वो कोई छोटी मोटी मैरिज नहीं है, वो एक्चुअली में टेंपल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कि वो थोड़ी बहुत पावर का यूज़ कर सकता है। और बाद में टेंपल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा इससे। तो अपनी प्रिंसिपल बोलने लगती है हाँ मेरे को पता है इस बारे में। और भाई ये बंदी होती है आगे बोलने लगती है जो लियान थी भले ही वो गायब हो गई लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो वापस आएगी तो वो तुम्हारे साथ में बदल देगा उसको, मतलब कि उसी के साथ में शादी करेगा लियान के साथ में ही। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ये घटिया आखिरकार ये कहना क्या चाहती है और आखिरकार तुम्हारा पॉइंट क्या है? तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है खैर वह उस बारे में और मेरे को ठीक से पता नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है रुको ज़रा, ये बस मेरे को गुस्सा दिला रही है। और बात रही मेरी एंगेजमेंट की, तो मैं चाहती भी नहीं कि उससे मैं शादी वगैरह करूँ, तो एक तरीके से मेरे को यूज़ कर रही है कि मैं ही प्रिंस को खिलाफ कर दूँ और यहाँ पे उसका पूरा पूरा जो भी प्लान है उसको इनोसेंट बनाने का वो पूरी तरीके से जो मतलब ख़राब हो जाए। और तुम लोग सोच सकते हो भाई, और ये मैंने खुद के दिमाग से लगाया था, मैंने एक्चुअली में इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। और भाई अपने प्रिंस से बोलने लगती है अच्छा तो ये सब सोच रही है और मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओवरटर्न करने की कोशिश कर रही है। और क्या मेरे को यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देना चाहिए? तो भाई उसके कॉन्स्टलेशन बोलते हैं रुक जाओ, तुम अगर पूरी तरीके से सब चीज़ें तबाह कर दोगी तो हमारे क्वेस्ट के बारे में क्या होगा? जो लवर्स वाला क्वेस्ट था वो। और मैं तो बोलता हूँ भाई सिस्टम को ही उड़ा दे। और भाई मेरी तरह बिल्कुल ये एकदम ये सेडक्शन वाला आता है, बोलने लगता है चलो अब वॉर स्टार्ट करते हैं। और मैं लेके आया ये तलवार यहाँ पे लड़ने के लिए। और भाई अपनी जो प्रिंसेस होती है वो तो उसी की देख रही होती है, अपनी रेनी बोलती की और खैर अपनी प्रिंस और भी ज़्यादा आग में घी डालने लगती है, बोलने लगते हैं मैं इस प्रकार से एक मतलब दुखी महिला को नहीं देख सकती जो कि मेरा ब्रदर उसके साथ में स्कैम कर रहा है। और तभी भाई डोर यहाँ पे तोड़ फोड़ यहाँ पे आवाज़ आने लगती है, कोई तोड़ फोड़ पड़ ऐसी वाली। और अपनी प्रिंस बोल लगती है क्या हुआ आखिरकार? और यहाँ पे आवाज़ आती है प्रिंस की और बोलने लगता है प्रिंस की आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या आखिरकार तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो? और मैं आई एम सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया, लेकिन जो भी तुम यहाँ पे पूछना चाहती हो मैं उसका सीधा सीधा आंसर दे देता हूँ। और भाई अपना प्रिंस होता है वो आ जाता है थकते हुए और बोलने लगता है हाँ मेरे को पता है खैर सॉरी। अपनी जो प्रिंस होती है वो बोलने लगती है हाँ मेरे को पता था खैर तुम आओगे, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। और अपना प्रिंस बोलने लगता है अगर बात रही मेरे एम्पायर के बारे में और यहाँ पे इस प्रिंसेस के बारे में, तो मैं पहले तो एम्पायर ही चुनूंगा, मतलब कि भाई लियान। और फिर अपनी प्रिंस होती है उसी यहाँ पे देख रही होती है और अपनी जो
प्रिंसेस होती है, इम्पीरियल प्रिंसेस। भाई मैं इसके बीच में और ज़्यादा कन्फ्यूज कर दूंगा तुम लोग को। तो भाई इम्पीरियल प्रिंसेस बोलने लगती है। खैर यहाँ पे ऐसा काफ़ी दुखद बात है कि तुम उसी के सामने ये बोल रहे हो कि तुम उसको नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे जो है एम्पर का जो प्लेस है वो भी उसको जाओगे। तो भाई अपनी जो प्रिंसेस होती है और भी ज़्यादा मक्खन वगैरह लगा, सॉरी अपने आग में घी डाल ली होती है, मक्खन कहाँ से लगाएगी। मक्खन तो आजकल के यूट्यूबर लगाते हैं। खैर और भाई अपना जो प्रिंस होता है वो बोलने लगता है भले ही उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इसके मैटर के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। और बात रही हमारे यहाँ पे, इस प्रकार से तुम्हें मेरे लवर के साथ में इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। और भाई अपनी प्रिंस होती है वो तो उसी को देख रही होती है, मतलब भाई बदलू और पलटू राम दोनों के दोनों एक साथ में मिल गए और ये बोलने लगता है चलो अब चलते हैं यहाँ से। और भाई यहाँ पे बाहर आ चुके होते हैं और अपने प्रिंस बोलने लगते हैं हाँ ये दूर हटाओ हाथ, क्योंकि अब लोग को कोई भी नहीं देख रहा है। और प्रिंसेस बोलने लगता है, सॉरी प्रिंस बोलने लगता है कि डिस्ग्रेस मत करो। और अपने ब्रदर से बोल लगते क्या डिस्ग्रेस कर रही हूँ यहाँ पर, और आखिरकार तुम क्या करोगे मेरे साथ में जबकि तुम मतलब शादी वगैरह कर दूंगी। और भाई अपना जो प्रिंस होता है वो बोलने लगता है आपको कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है। भाई मेरा ही इंग्लिश खराब हो गया, मैं सीधा चलते चलते कहीं पर गिर गया था एक्चुअली में। और भाई अपने प्रिंस से बोल रही थी आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है इसके साथ में, और ऐसा लगता है कि ये सच में मेरे को धोखा देने वाला है, ये तो मेरे को पता ही था। खैर और लेकिन मैं उस बारे में नहीं जानना चाहती, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि रेनी आखिरकार इस प्रकार के बेवकूफ़ व्यक्ति को लाइक क्यों करती थी। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है आखिरकार तुम चाहती क्या थी, मतलब जो प्रिंसेस के साथ में क्यों मिलना चाहती थी, और आखिरकार कौन सा क्वेश्चन था तुमको पूछना था। और भाई जो कल्ट लीडर होता है वो उसको कहते ही गुस्सा हारा होता है। और यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस जो सॉरी अपनी हीलिंग वाली होती है वो तो बोलने लगती है खैर ये सेटिन इससे ज़्यादा बढ़िया रहता है। खैर और अपनी प्रिंसेस होती है उससे बोलने लगती है तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और बात रही क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ में कुछ प्रूफ वगैरह शेयर करने वाली हूँ, या फिर बात रही हमारे प्लान को यहाँ पे एक्सपोज कर दूंगी, तो तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और भाई प्रिंस उसी को देख रहा होता है और अपना भाई प्रिंस बोलने लगता है खैर मेरे को पता है यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हो, लेकिन इस प्रकार से तुम्हें यहाँ पे बिहेव नहीं करना चाहिए। जो इंपीरियल प्रिंसेस है उसके साथ में, मतलब कि तुम्हें जो इंपीरियल मैटर है उसमें यहाँ पे बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा रोल नहीं है। और तुम्हारा रोल है यहाँ पे जो लियान की जगह बस स्पॉट को रखना। और अपनी प्रिंस होती है वो उसको देख रही होती है। और यहाँ पे भाई जो प्रिंस होता है आगे बोल रहा होता है खैर तो हमारा काम है उसकी तरह एक तरह फुल कर रखना। तो भाई अपने प्रिंसेस बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम मेरे को बस एक टूल की तरह समझते हो। और भाई अपनी प्रिंसेस होती है अपने मन में सोच रही होती है मैं बस यही देखना चाहती थी, और आखिरकार ये कितना ज़्यादा घटिया प्रकार से एक्ट कर रहा है। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है क्या तुम मेरे को टूल समझते हो जो कि जब तुमको लियान मिलेगी तो मेरे को डंप कर दोगे। और उसका आंसर का यहाँ पे वेट कर रही होती है, और खैर उसको पता ही होता है पहले एक्चुअली में पहले से ही आंसर। और बस वो यहाँ पे देखना चाहती थी कि रेनी इस प्रकार के इंसान को क्यों लाइक करती थी आखिरकार। और यहाँ पे भाई आगे बकवास कर रहा होता है भाई, ये मैं बोल देता हूँ पहले ही एक लाइन में मैंने बोल दिया जो कि 3 फोटो में से। और भाई मैं भी बोर हो चुका हूँ थोड़ा। और अपनी प्रिंसेस होती है वो बोलने लगते हैं हाँ मैं समझ गई पहले ही, और तुम्हारे बोलने से पहले ही। और बात रही तुम्हारी तुम कतई पलटू राम, उसके कंधे पे सॉरी अपने छाती पर उंगली रखी होती है और बोल रही होती है क्या तुम मेरे को टूल समझते हो जो कि यहाँ पे इंटेलिजेंट वगैरह नहीं जिसके पास, मेरे पास इंटेलिजेंट है और शायद तुमसे ज़्यादा ही है। और ऐसा लगता है कि तुम में दोनों की कमी है। और बात रही हमारी रिलेशनशिप की, भले ही मैं तुम्हारी राजगद्दी के रोड़े मतलब बीच में आऊँ पर तुम मेरे को हटा नहीं सकते, ये तुम्हारे पास ये कोई हक नहीं है इस बात का। और भाई शायद इन दोनों में से कोई बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी अपनी कमी के लिए। तो भाई अपना जो प्रिंस होता है वो बोलने लगता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था सॉरी। और अपनी प्रिंस होती है उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी प्रिंस उसको हटा देती दूर। और बोलने लगती है अभी के लिए तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी, मैं इसमें कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं करूँगी क्योंकि इससे मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कह रहे ऐसा लगता है कि हमारी रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें हम लोग बस एक दूसरे को यूज़ ही कर रहे हैं। और अपना कल्ट लीडर बोलने लगता है क्या तुम आप गुस्सा हो, तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं नहीं सच में नहीं, लेकिन मेरी जो जजमेंट करने की स्किल है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और मुझे लगा नहीं था कि जो रेनी है इस प्रकार के इंसान को मतलब पसंद करेगी, इसमें ऐसा है ही क्या। और इस प्रकार का बंदा जो कि यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करता हो, यहाँ पे पता नहीं क्यों पसंद आया। जो अपना कल्टिवेटर होता है वो तो बोलने लगता है चलो उसको ख़त्म कर देते हैं सीधा ही। अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं तुम चुप हो जा बुड्ढे कहेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बोलने लगते हैं चीज़ें उल्टी सीधी जा रही हैं मेरे दिन भर से, ऐसा लगता है आज दिन ही ख़राब है। और क्या मैंने किसी काली बिल्ली को देखा था आज। और तभी भाई जो प्रिंसेस होती है रियल वाली वो आ रही होती है पीछे से। अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ये हो रहा है यहाँ पे दिमाग ख़राब करने के लिए। और उससे बोलने लगती है कि हेलो प्रिंसेस आखिरकार आपको क्या हुआ जो आप यहाँ पे चली आई। तो भाई जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है मैं बस माफ़ी मांगने आई हूँ जो भी पहले हुआ था उस बार में। अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ओ सॉरी मैं मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए उस बार में कि मैं जल्दी से भागा ही बिना मतलब के। तो भाई प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और मुझे यहाँ पे डाउट नहीं करना चाहिए था आपके रिलेशनशिप के बारे में प्रिंस के साथ में जो है वो।
और अपनी प्रिंस बोले कि नहीं तुम कैसा खैर ठीक ही थी, अपने मन में बोलती है कि तुम ठीक ही थी, वो मैंने देख ही लिया अभी। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है लेकिन माफ़ करने के लिए आप थोड़ा मेरे साथ में बात कीजिए, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है "हाँ, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बोल दिया जो भी मैं बोलना चाहती थी, तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो बोलने लगते हैं नहीं मैंने अभी तक ख़त्म नहीं किया। और यहाँ पे बोलने लगती है आगे कि भले मेरे को यहाँ पे पता है कि जो मेरा भाई है वो तुम्हें यहाँ पे एक तरीके से धोखा दे रहा है और यूज़ कर रहा है, और अगर तुम मेरे साथ में रहोगी ये मतलब इस पैलेस में रहोगी तो मैं तुमको बाद में प्रूफ भी दूंगी इस बात का, तो तुम क्या कहती हो। और अपनी भाई प्रिंसेस के सामने वही सिस्टम की विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है भाई इसको एनिमी बनाना है या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं वे यार, हाँ अलाय बनाना है, इसको एनिमी या फिर अलाय चुनना है जल्दी जल्दी। अपनी प्रिंसेस होती है सोच रही होती है इसी बारे में, और कभी दिमाग ख़राब हो चुका होता है, मतलब एक तो कुछ आ गया बीच में, ऊपर से ये सब बकवास करने आ गई है जिस समय कि अपने प्रिंसेस को कोई मतलब भी नहीं है भाई। और अपने जो कल्ट लीडर वगैरह होते हैं वो बोलने होते हैं तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए और चुन के सोचो, और क्या तुम्हें अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना चाहिए। तो अपनी प्रिंसेस होती है इसी बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने तो अभी तक यहाँ पे इसी से ही बात नहीं की है। तो भाई अपना जो कल्ट लीडर होता है, सॉरी अपना सडक्शन वाले होता है, वो बोलने लगता है जल्दी से उसकी फेवरेट चेक कर लो ना। तो भाई अपने प्रिंसेस बोलने लगते हैं हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी तक वो डिस्प्ले में अभी तक वही आ रहा था, मतलब जो लोडिंग चल रही थी, तो क्या वो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई जो अपलोड सॉरी अपडेटिंग हो रही होती है वो 99% पे अटकी होती है, जिसको देखने के बाद में तो अपना कल्ट सॉरी अपना सडक्शन बोलता है कि भाड़ में जाए सड़ा हुआ सिस्टम। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है। अपने प्रिंसेस बोलने लगते लगे पड़े हैं मेरे चारों तरफ से, और मेरे को क्या करना चाहिए अभी, और इस कुश्त के बारे में क्या है आखिरकार। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो तो बोल रही होती है इसी बारे में कि आप जल्दी मतलब आप सोचिएगा इस बारे में। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ हाँ मेरे को थोड़ा बहुत समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। तो भाई अपनी जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है ओह मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई इस बात को सुनने के बाद में, मेरे को लगा था कि आप पहले की तरह बिल्कुल मना ही कर देंगी सीधी, मतलब जो पहले जहाँ पे रहनी थी ना वो वैसी। तो भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगते क्या, और यहाँ पे भाई अपनी उसको याद आता है कि हाँ अगर पहले की रेनी होती मतलब जो रियल रेनी इस जगह पे होती तो वो सीधा ही सीधा मना कर देती, क्योंकि भाई वो प्यार में पागल है उसके। और बात रही भाई यहाँ पे सच्चाई की एक्चुअली में, तो वो दोनों को ही पसंद नहीं करती है अभी की रेनी, और यहाँ पे कोई मतलब इसको फर्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे उन दोनों को यहाँ पे पसंद नहीं करती है, लेकिन काम तो दोनों से चलाना पड़ेगा अभी। और अपनी यही जो बंदी होती है प्रिंसेस वो बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लगेगा समझने में मेरे ख्याल से, और मैं तुमको बाद में समझी सारी सारी चीज़ें समझा दूँगी, और अगर तुम मेरे साथ में रही तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। और भाई अपनी प्रिंसेस होती है उसी की बात सुन रही होती है और बोलने लगती है अगर मैंने इनमें से किसी को भी चूज़ कर लिया तो यहाँ पे दिमाग ख़राब होने वाला है वैसे। और भरोसे की तो बात भूल ही जाओ मेरे ख्याल से। और भाई अपनी जो बंदी बोलने लगती है कि तुम रिग्रेट नहीं करोगी अगर तुम मेरे को चुनती हो, और ये कुछ ज़्यादा ही पास में आ रही होती है भाई ये। और भाई अपने प्रिंसेस सोच रही होती है मन में क्या ये लेस्बियन है, और बोलने लगती है हाँ मैंने चुन लिया। और बोलने लगती है कि यार मैं यहाँ पे डिनाई करती हूँ, और यहाँ पे भाई ये रिफ्यूज़ कर देती है उसी के सामने। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ऑफ कोर्स ये रियल रेनी है। और यहाँ पे भाई सिस्टम दिखा देता है कि भाई उसकी जो फेवरेटी थी वो डिक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन जहाँ पे एक और जो दिखाया था कि भाई जो ईडन की थी जो फेवरेटी वो एक्चुअली में 280 से डिक्रीज़ हुई है, मतलब कि उसकी भाई -80 पहले फेवरेटी थी, मतलब पहले ही माइनस में थी और अब और ज़्यादा माइनस में चली गई। और ये बोलने लगते हैं क्या सच में, और ये ऑफ़र तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, क्या मैंने कुछ गलत कहा इस बारे में। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं खैर। और यहाँ पे भाई ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, और यहाँ पे वो रीज़न भी पूछ लगती क्या रीज़न है आखिरकार आपने मना क्यों कर दिया। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है वैसे रीज़न ज़्यादा कुछ है नहीं, और एक्चुअली में रीज़न बस सिंपल सा है कि भाई मैं हूँ यहाँ पर रैनी मैसिया जो भी भरोसा करती है उस प्रिंस पर। और खैर यहाँ पे मैं अपने आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ किसी और के अलावा, तो बस मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ प्रिंस पे तो मैंने खुद के ऊपर भरोसा कर दिया। और अपने मन में बोल रही होती है कि तेल लेने जाए प्रिंस और प्रिंसेस, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई रेनी को तो एक ही मतलब था वो प्रिंस है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास भी कोई ऑप्शन वगैरह था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसी की बात को यहाँ पे सुन लिया जाए, तो उसी के बात पे मैं चलने लगी। और भाई यहाँ पे सिस्टम में आ चुका है तो कि जो अपने फेवरेटी है ना जो इजी बॉम लेडीज है भाई मतलब जो प्रिंस है उसकी वो यहाँ पे 200 से बढ़ चुकी है, लेकिन भाई नीचे दिखाया था एक और विंडो में जो कि भाई 357 हो चुकी है। इसका मतलब है कि भाई 157 उसकी पहले से ही थी, तो यहाँ पे ऐसी मतलब उसकी फेवरेटी बढ़ चुकी है भाई, तुम लोग को समझ में आ चुका होगा थोड़ा बहुत। और अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया है तो मैसिया हाउस में जो कि कैपिटल सिटी में ही है, मतलब जो अभी अपनी प्रिंसेस कैपिटल सिटी में ही है। और भाई जो अपना कल्ट लीडर होता है वो बोल रहा होता है क्या तुमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचा इस बारे में।
और क्या वो चॉइस सच में मतलब बढ़िया थी। तो अपनी यहाँ पे वाटर लिली बोलने लगती है कि हाँ वो सच्ची होगी और अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे रेनी की रियल फीलिंग्स थी। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर, और परेशानियों पे परेशानी आती जा रही है। और भाई अपना सडक्शन बोलने लगता है हाँ मैं सर यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट के बारे में क्या क्या तुम्हें मतलब कौन सा टेस्ट ज़्यादा पसंद है, जो ईजर का या फिर यहाँ पे ईजर मतलब कि जो प्रिंस है या प्रिंसेस। अपने प्रिंसेस बोलने लगते हैं मेरे को दोनों ही नहीं पसंद, एक तरीके दोनों के दोनों कड़वे करेले हैं। और अपनी प्रिंसेस आगे बोलते हैं कि हाँ मेरे को ठीक ठीक से पता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है किसी के भी साथ में हाथ मिलाना अभी के लिए, मतलब उन प्रिंसेस के साथ में जो कि 24 घंटा बस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लड़ती रहती है। और बात रही इस प्लेस की, तो मैं इसको छोड़ के जल्दी ही जाने वाली हूँ, मेरे को यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो जो अपनी प्रिंसेस है मतलब कि भाई अपनी रेनी, वो एक्चुअली में भाई यहाँ पे ऐसा रैंक कि मैं ये योंग है जो कि भाई पिछली लाइफ से आई है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज वगैरह थी, और उन दोनों के पॉइंट ना थे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थे। मतलब एक तरीके से रेनी का जो पॉइंट था वो अलग था और इसका पॉइंट अलग था। मतलब बात रही पहले रेनी वाले पॉइंट की, तो ये अपने ये योंग थी मतलब कि भाई अपनी अभी की रेनी। तो जो ये योंग थी वो एक्चुअली में अपनी बॉडी के साथ में आई थी उस वाले वर्ल्ड में, और जो सोल थी वो भी आई थी उसकी, और फिर उसने बाद में कल्टीवेशन वगैरह किया और बाद में स्ट्रॉन्ग बन गई, ये मान लो तुम लोग। फिर बात रही यहाँ पे दूसरी बात मतलब दूसरी चीज़ कि भाई जो रेनी थी उसमें एक्चुअली में बस सोल ही आई थी, और यहाँ पे जो रियल रेनी की बॉडी है वो वहाँ पे नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ऐसा समय आएगा जब कि अपनी जो रेनी की सोल है या आई मीन यिन यो योंग जो भी उसका नाम है वो या किसी को मतलब जिसकी जो सोल है वो इस बॉडी को छोड़ के चली जाएगी, और जो रियल मतलब रेनी है वो उसकी जो सोल है वो इसके अंदर वापस आ जाएगी। ये कितना ज़्यादा अजीब रहेगा। और मैं यहाँ पे इस बारे में सोचना नहीं चाहती वैसे तो, क्या मुझे यहाँ पे मतलब प्लीज़ करना चाहिए कि मैंने किसी की बॉडी वोरो कर ली, या फिर क्या होगा मेरी दूसरी दुनिया में। मतलब सोचो भाई अपनी जो रेनी है वो यहाँ पे है और जो रियल रेनी है वो इसकी बॉडी में आ चुकी है, और वो यहाँ पे रियल रेनी बोल रही होती है मैं सारी दुनिया की यहाँ पे जो भी परेशानी है उसको दूर कर दूँगी, और उसके बाद में यहाँ पे इंजॉय करूँगी असली। और असली इन्जॉयमेंट से मतलब है भाई उसका यहाँ पे खेलने जाएगी बच्चों के जैसे किंडर जो है गार्डन में। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है मेरा क्या होगा अगर उसने मेरी जो सरकारी नौकरी थी वो उसको छोड़ दिया। मैंने बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में कुछ पैसे भी खिलाए थे उस पटवारी को, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा फिर। और भाई अपना जो सडक्शन बोलने लगता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है तो मैं क्यों ना तुमको इनवाइट कर लूँ हमारे वर्ल्ड में, वहाँ पे तुम्हारे लिए काफ़ी तो बढ़िया जगह रहेगी, तो तुमको वहाँ पे बढ़िया ट्रीट किया जाएगा। तो भाई अपना कल्ट लीडर बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा जो होमलैंड था वो किस प्रकार का था। और भाई अपनी जो मोनार्च ऑफ बेव एंड हीलिंग बोलने लगते हैं कि तुम बस शांत हो जाओ। और भाई अपनी रेनी बोलने लगती है ख्याल मेरे को गिल्टी लग रहा है रेनी की, मैं एक फ़ाइटर हूँ खैर जो कि इसकी बॉडी में आ चुकी हूँ, और अगर कोई रोफान मैनिया होता तो यहाँ पे कभी का ये सारी सारी चीज़ें सॉल्व कर चुका होता ऑलरेडी। और यहाँ पे आई एम सॉरी रहनी हूँ, पर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब बदलनी पड़ेंगी मेरे को, मतलब जैसे कि जो प्रिंस के साथ में रिलेशनशिप वगैरह, तो मेरे को ये सारी सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और अगर मैं इन लोग मतलब इन सारी चीज़ों को नहीं बदलूंगी तो इस सिचुएशन से कभी बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी, और यहाँ पे पता नहीं क्या तबाही मचा रही होगी वो मेरी बॉडी में अगर वो घुस भी चुकी है तो। और जहाँ पे भाई दिखाया जाता है जो इधर बॉम लाडीसा है जो मतलब जो भी है वो उसकी फेवरेट ही, इसका नाम बड़ा उल्टा सीधा है। और खैर मैं कभी कभी मन में तो बोल देता हूँ ठीक से, लेकिन मुंह पर नहीं आ पाता। तो भाई अपनी प्रिंसेस होती है वो बोली हुई थी, खैर इसकी जो फेवरेटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, इससे मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। पता नहीं यहाँ पे इसकी फेवरेटी इंक्रीज़ क्यों हो रही है। और यहाँ पे बात रही इसकी, तो यहाँ पे इसने वो कहा था मतलब तुम यहाँ पे जो लियाना उसकी जगह पर रहोगी। अपनी प्रिंसेस सोच रही होती है आखिरकार कौन ऐसा बंदा होगा इस दुनिया में जो कि इतनी मतलब बढ़िया फेवरेटी के बाद में जो कि 157 थी, मतलब पहले थी 157 पर उसके बाद में 200 और जुड़ गई थी। तो भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती इतनी बढ़िया फेवरेटी के बाद में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो कि ये बोलेगा किसी को। और भाई अपनी प्रिंसेस इसी बात में कंफ्यूज होती है और बोलते बोलते यहाँ पे सोने लगती है और बोल रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ इन सारी सारी चीज़ों से, कितने ज़्यादा थका देने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं बस आराम से छुट्टी रहना चाहता हूँ। और बात रही मेरी मेन क्वेस्ट की बारे में, और यहाँ पे ज़रा इसको देखो, इसमें साफ साफ जो इधर की फेवरेट उल्टी सीधी होती आ रही है। और मेरे को पहले लगा था कि मैं लोगों को जज करने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हूँ, मतलब मैं जो फेस होगा उससे ही उनके इमोशन को जज वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन बाद में ये सब ख़राब हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात रही उसकी यहाँ पे मतलब इस सॉरी अपना सेड था, उसको देखने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है। और फिर अपनी रहनी होती है उठ जाती है, बोलने लगती है चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं फालतू में लेटने से बढ़िया। और ऐसा बोलते ही अपना सिस्टम बुला लेती है जिसमें कि उसका मेन क्वेस्ट होता है जो कि भाई ओनर वाला होता है, मतलब उसको ओनर को जीरो करना है अभी। और
और जो न्यू व्यूवर हैं उनको लोग को पता नहीं हुआ कि जीरो क्यों करना है भाई। तो यहाँ पे मैं बता दूं भाई, उसकी माइनस में फेवरेट ही है, तो भाई इसीलिए उसको जीरो करना है, मतलब बढ़ाना ही है एक तरीके से। और अपनी प्रेस बोलने लगती है मैं आखिरकार किस प्रकार से अपनी जो फेम है उसको बढ़ा सकती हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। और मेरी अभी का फेम दिखाओ जिसमें कि दिखाया जाता है भाई जो 413 होती है उसकी, अपनी प्रेस बोलने लगती है क्या मेरे को अभी भी 413 बढ़ाना पड़ेगा, ये कितना बड़ी सरदर्द की चीज़ है। और आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, और इतनी ज़्यादा घटिया फेवरेट आखिरकार मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत तो मिली है मैसेज जो ईज़र के साथ में मिलने पर, लेकिन खैर ये ईज़र की तरफ से फेवरेट मिली है। मेरे को खुद से अपनी फेवरेटी को ऊंचा करना है, और यहाँ पे इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरी फेवरेटी खुद से ही इंक्रीज़ हो जाए। और भाई अपनी प्रेस होती है वो बोलने लगती है मेरे पास 3 रास्ते हैं इसको इंक्रीज़ करने के लिए। पहला है कि मैं कुछ कंप्लीट कर लूँ जो फेम रिलेटेड टास्क वगैरह, तो यहाँ पे इसके बारे में तो भूल जाओ, खैर मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहती। और दूसरा है भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह है ये क्लियर करने की। तो अपने प्रेस से बोलने लगती है मैं पहले ही ट्राई कर चुकी हूँ और उसमें फेल हो चुकी हूँ, खैर ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और बात रही भाई तीसरे की, उसमें था कुछ बवाल धमाल मचाने की जिससे कि भाई इसकी फेवरेटी मतलब पूरी की एकदम पूरे विश्व में छा जाए। तो अपनी प्रेस बोलने लगती है वैसे बात रही मेरी प्रीवियस लाइफ की, तो उसकी नॉलेज के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकती। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं जब यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हुई थी तो वो इवेंट वगैरह सेम ही थे। और बात रही यहाँ पर तो जो लियान पहले मतलब इस बारी दुनिया में, तो यहाँ पे पहले लियान डिसअपेयर हो गई और उसके बाद में फिर जो क्राउन प्रिंस था और जो रेनी थी वो यहाँ पे कल्प्रिट पाया गया, मतलब जो लेटर में। और ये काफ़ी ज़्यादा सेम थी, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को बदल दिया एक तरीके से। और उसके बाद में बदलने के तौर पे मैंने यहाँ पे खुद से ही ये सारी मीटिंग वगैरह अटेंड कर दी जो कि कोई और नॉवल जो अटेंड करने वाला था अपना काइल के बजाय। और ये सारी चीज़ें जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह थी वो मैंने उल्टी सीधी कर दी, जिससे ही वही जो बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया वो हो चुका है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे मतलब जो रियल स्टोरी थी उसकी बात चल रही है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो उसको जो ईज़र का फेवरेटी वगैरह मिल चुका था उसका ट्रस्ट वगैरह, लेकिन मैंने काफ़ी सारी उल्टी सीधी चीज़ें कर दी जिसके चक्कर में ये सब हो चुका है। और यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को बदल देती हैं। और खैर इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होने वाली। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसको कि तीनों के तीनों कॉन्स्टेलेशन पकड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे बोलने लगते हैं मैंने पिछली ज़िंदगी में मेरी जितनी भी यहाँ पे मतलब मेरे को आती है इस चीज़ की बारे में नॉलेज वगैरह, और जो भी मैंने नॉवल पढ़ के ली थी तो उसके चक्कर में मैंने आराम से उस सारी चीज़ों से मतलब प्रॉब्लम वगैरह से निपट गई थी। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इसकी पिछली लाइफ में भाई जो कि अपनी रहनी होती है, सॉरी ये ना होती है ये, और बोलने लगती है चलो मैं कर सकती हूँ इसको मतलब नॉवल पढ़ने के बारे में। और अपनी प्रेस बोलने लगती है चलो अब से मैं इसको अपने रास्ते से करती हूँ और अपने तरीके से करती हूँ इस चीज़ को। और अपना भाई अभी का दिखाया जाता है, कहीं और का सीन शिफ्ट होता है, क्योंकि भाई किसी बंदे के बारे में बताया जा रहा होता है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे उसको बहुत सारे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, उसको रोज़ रात को यहाँ पे ऐसे बुरे सपने आते थे, वो यहाँ पे पसीने से कांप जाता था और उसको यहाँ पे इतना ज़्यादा पसीना आता था, इतना ज़्यादा डर लगता था, वो काफ़ी ज़्यादा डरा रहता था सुबह उठते ही। भले ही वो यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है लेकिन उसका डर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसको रोज़ ऐसे सपने आते हैं, वो चैन से सो नहीं पाता, जैसे ही भाई तुम लोग रात भर मोबाइल चलाते हो। पर एक रात को उसके यहाँ पे कोई आया जो कि था पीस, और जो पीस था उसके नीचे उसने बैठ कर आराम से नींद ली, और जो नींद थी काफ़ी ज़्यादा लंबी नींद गई। और उसके बाद में और बात रही इस बारे में मैं क्या बकवास कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को भी पहले एक बार हुआ था। और यहाँ पे भाई दिखाया था अपनी प्रिंसेस होती है उसका जो हाथ होता है उसने पकड़ा हुआ था अपने सेडिन ने। और मैं तुम लोग समझ चुके हो वैसा मैं सेडिन की बात कर रहा था, और सेडिन बोल रहा होता है कि मेरे को जो फर्स्ट टाइम जब मैं रेनी से मिला था तब मेरे को बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था और मैं गहरी नींद में था। और अपनी प्रिंसेस होती है वो उसकी रियलिटी में होती है एक्चुअली में, और प्रिंसेस उसको बोलने लगती है हेलो सेडिन। और भाई अपने सेडिन होता है एकदम शौक हो जाता है, मुझे लगता है ये रियल में कहाँ से आ गई, मैं तो यहाँ पे मियाँ खलीफा का सपना देख रहा था और भाई ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं नहीं तुम सो जाओ मैं बस देखूंगी। तो अपना भाई सेडिन बोलने लगता है क्या देखोगी, तुम क्या देखने वाली जब मैं सोने वाला हूँ तब। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है कुछ नहीं बस मैं कब से ही तुमको देख रही हूँ लेकिन तुमको बताया नहीं एक्चुअली में। और भाई यहाँ पे दिखाया था पहले का सीन, अपनी प्रिंसेस आई होती है और वहाँ पे देख रही होती है कि जब सेडिन काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से सो रहा है, ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसको जगा दूँ। और अभी तक ये जगा नहीं, मैं इसके पास में आ चुकी हूँ और भले ही मैंने अपना थोड़ा बहुत ओरा वगैरह छुपा दिया लेकिन इसको पता तो चलना चाहिए था कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो क्यों ना इसको जगा दिया जाए, क्योंकि भले ही ये नाइटमेयर वगैरह देख रहा है तो क्यों ना मैं जगा दूँ। और जैसे ही उसको टच करती है उसके यहाँ पे जो नाइटमेयर थे वो कुछ और चीज़ों में बदल जाते हैं। तुम लोग समझ चुके हो भाई उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और भाई अपनी रेनी बोलने लगती है खैर क्या सच में यहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार, जैसे ही मैंने टच किया इसके तो इमोशन ही बदल गए। और भाई इसका टच ने तो उसको यहाँ पे कोयला से हीरा बना दिया। और अपनी फिर से बोलने लगती है मेरे को क्या करना चाहिए, चलो खैर वैसे बैठ के देखते हैं।
और इसको थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं। और बात रही अपने भाई सेडिन के बारे में, तो यहाँ पे इसके जो बाल जो काले हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो नॉर्मल वगैरह रहते हैं। लेकिन खैर नॉर्मल वाले मतलब नॉर्मल इंसानों की बात करें तो ये इनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है। और ये जो है सेडिन है, और भाई सेडिन जाग जाता है और सेडिन बोल रहा होता है क्या हुआ आखिरकार। अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये सोते हुए। वैसे मैंने इस बारे में सोचा नहीं कभी। और अपनी प्रिंसेस होती है आगे देख रही होती है यहाँ पे एक भाई जो सेडिन जाग चुका होता है, बोलने लगता है हाँ क्या हुआ और तुम क्या देखोगी मैं जब सोऊंगा तब। तो अपनी प्रिंसेस होती है उसकी नाक में मार देती है और भाई उसके दिमाग में चल रहा होता है इस बार मैं तोड़ ना दूँ इसकी नाक। और भाई प्रिंसेस होती है बोलने लगती है हाँ कुछ नहीं वैसे खैर। और बात रही यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो ये डिसीजन तो मैं ही लूँगी। और यहाँ पे भाई अपना जो सेडिन होता है वो बोलने लगता है क्या मैं तुमको ऐसे सोते हुए देख सकता हूँ। और यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पे तुम इतने ज़्यादा गंदे मत बनो। और भाई अपना सेडिन होता है हंस रहा होता है इसी बात पे। तो खैर अपना भाई सेडिन बोलने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है क्या रीज़न, और मैं वैसे बिना रीज़न के नहीं आ सकती क्या। तो भाई अपना सेडिन बोलने लगता है वैसे तुम आ तो सकती हो लेकिन मैं तुमको ठीक से जानता हूँ तुम इस कारण से नहीं आई हो। तो भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं अच्छा तुम जानते हो। वैसे खैर बस थोड़ा सा रीज़न तो है इस बारे में मैं। और खैर जो रीज़न है वो ये है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ मतलब रिवील करना चाहती हूँ कि मैं स्वॉर्ड मास्टर हूँ। तो अपना भाई सेडिन बोलने लगता है क्या सच में लोग इस बात पर विश्वास करें कि जो रेनी मैजिया है जो कि एक स्वॉर्ड को भी नहीं उठा सकती और डिस्ग्रेस है भाई अपनी फैमिली का, वो सच में ऐसी ही बंदी है। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ हाँ मेरे को पता है लेकिन मैं इस प्रकार से यहाँ पे ओपन नहीं करने वाली सारी चीज़ों को। तो अपना सेडिन बोलने लगता है हाँ वैसे बात रही तुम्हारी जो अचीवमेंट के बारे में, तो जैसे कि लोगों ने सुना है कि तुमने जो अपना कायल था उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्वॉर्ड मास्टर बना दिया। तो क्यों ना भाई तुम इस इन सारी जो अचीवमेंट वगैरह इनके पीछे मतलब इनका बैकअप लेते हुए तुम अपने आप को इस बात पे साबित कर दो कि तुम स्वॉर्ड मास्टर बन चुकी हो। और अपने फ्रेंड से बोलने लगती है हाँ लेकिन एक काफ़ी नहीं रहेगा, मेरे को काफ़ी सारे जो अचीवमेंट वगैरह चाहिए तो मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और अपनी भाई प्रिंस होती है उससे ये पूछने लगता है आखिरकार तुम ये करना क्यों चाहती हो। तो अपनी प्रिंस बोलने लगती है और वैसे खैर मैं बस नोबल के एटीट्यूड से परेशान आ चुकी हूँ, हमेशा यहाँ पे तनावपूर्ण रहते हैं वो मेरे मेरे प्रति जो भी है भाई। मैं कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलने वाला था। और खैर अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है खैर बात रही यहाँ पे असल में, तो असल रीज़न यही है कि मेरी जो फेवरेट है जो है कि -413 है उसको यहाँ पे घटाना है, लेकिन मैं इसको तो बता नहीं सकती। तो भाई अपना जो कायल सॉरी अपना सेडन बोलने लगता है हाँ मेरे को वैसे पता तो है इस बारे में। और खैर ये समय आ चुका है इस बारे में मतलब बात करने का। पर सच में क्या तुम ये सच में चाहती हो, और यहाँ पे तब अगर तुम रिवील कर दोगी तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाओगी। तो यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम अपसेट हो, तो बोलने लगता है नहीं आखिरकार मैं क्यों अपसेट हूँ, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता। और अपने भाई प्रिंस अपना सेटन बोलने लगता है वैसे क्या तुम दुखी हो कि तुम मेरे को नहीं देख पाओगी। और भाई अपने प्रिंस बोलने लगते हैं हाँ वैसे हाँ थोड़ी बहुत तो हूँ भाई। अपनी प्रिंस बोलने लगते हैं रोको क्या अपसेट ऐसा क्या चीज़ है और इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है अपसेट वगैरह, ये तो मेरे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए था। और क्या इस में किसी मतलब ये नॉर्मल है कि मैं किसी के बारे में अपसेट हो रही हूँ, और खैर आर्ट क्यों फील कर रही हूँ, क्या सच में नेचुरल है कि मेरे लिए अपसेट फील करना। और जब मैं 30 बार लगभग टावर को चढ़ते चढ़ते मर चुकी थी मतलब रिग्रेस हो चुकी थी, और मैंने पूरी पूरी होप खो दी थी अपनी टावर पे चढ़ने की, और आखिरकार मुझे मिलता क्या टावर पे चढ़ने के बाद में मैं अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वापस आ जाती, या फिर कहें तो भाई जो जिसकी रियल लाइफ है उसमें आ जाती। और यहाँ पे क्या ही मिलता, और मेरे फादर का आखिरकार नाम क्या था, और मैं किस प्रकार से वहाँ पे रहती थी। और मुझे ये भी याद नहीं कि मेरे भाई का क्या नाम था। रुको ज़रा मैं सच में क्या जाना चाहती हूँ मेरे घर। और भाई अपनी रेनी कन्फ्यूज़न में होती है और पूरी तरीके से उसने होप खो दी होती है उस समय। लेकिन खैर जब उसने सारी सारी होप को खो दिया था तब तब सिस्टम आया भगवान बन के, और सिस्टम ने एक ऑफ़र दिया। सिस्टम एक्चुअली में उसे पहले मिल चुका था, सिस्टम ने ऑफ़र बाद में आया था, ठीक है। तो ऑफ़र उसका आया था भाई ये यहाँ पे टावर को क्लियर कर देगा और वगैरह वगैरह वाला वही ऑफ़र। और अपनी प्रिंस सॉरी अपनी रेनी होती है वो बोली होती है कि कितना ज़्यादा बढ़िया ऑफ़र है खैर ये। और अगर एक बार मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी तो सिस्टम के अनुसार ये दुनिया एकदम हैप्पीली रहेगी एक तरीके से। और अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है, पर भले ही ये यहाँ पे किसी डीमन का प्रलोभन लग रहा है, लेकिन खैर ठीक है मेरे को यहाँ पे इस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और भाई अपना सिडक्शन बीच में आ जाता है, बोलने लगता है क्या डीमन, ये मेरे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये सिस्टम डीमन से रिलेटेड नहीं है। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है खैर जब तक कि यहाँ पे ये मेरे लिए एक गोल बन चुका था कि मैं यहाँ पे मरूंगी लड़ूंगी और फिर बाद में सारी सारी चीज़ों को क्लियर करके नॉर्मल लाइफ में जाऊंगी। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, और एक लाइफ का सीन दिखाया था जहाँ पे एक भाई इसका कोई कॉमरेड मर चुका होता।
तो अपनी प्रिंसेस अपने मन में सोच रही होती है, मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ को लूज़ कर दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा रहेगा इस बार तो। और अपनी प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे रोना बंद करो, हमें आगे जाना है, तो यहाँ पे रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। और भाई ये बंदी बोल रही होती है लेकिन, और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है रोने से वो वापस नहीं आ जाएगा और हमें ज़रूरत है अभी आगे जाने की, तो इसलिए चलो आगे। और अपने भाई जो कॉमरेड होता है उसका, सॉरी उसकी, और वो बोलिंग होती है कि आखिरकार आपके साथ क्या हो गया है, और ऐसा लगता है कि आप ह्यूमन ही नहीं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कमांडर मतलब अपनी जो रेनी है वो, ऐसा लगता है कि उसको कभी कोई इमोशन फील ही नहीं होता। और आखिरकार क्या आप सच में हमारे लिए रोएंगी भी जब हम लोग मर जाएंगे? क्या आप हमको कॉमरेड भी समझती हैं? और यहाँ पे भाई ये तीनों के तीनों रो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ही। अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है खैर, ऐसा लगता है कि ये सच में क्वेश्चन मेरे दिमाग से बाहर आ चुका है और मैं बस यही चाहती हूँ कि यहाँ पे जीत जाऊँ और बाद में तुम लोग शांति से जी पाओगे रिग्रेस होने के बाद में। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही चाहती हूँ, लेकिन खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं इस सब के चक्कर में अंधी हो चुकी हूँ। और अभी अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरी तरीके से अंधी हो चुकी हूँ। बस यहाँ पे बस मेरा एक ही गोल है कि सारा का सारा यहाँ पे काम निपटा के के बाद में मेरे को बस इस दुनिया से बाहर जाना है। और मेरे को यहाँ पे इतनी ज़्यादा अजीब हो चुकी हूँ अब मैं, मेरे को अपने जो कॉमरेड वगैरह हैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जो जीवन की खुशी है उसे कोई मैं महसूस नहीं कर सकती, क्या हो चुका है मेरे साथ में। और क्या सच में मेरे को ऐसे अंत मिल पाएगा? और इस प्रकार से मैं यहाँ पे बस ये सारी सारी चीज़ें, एक तरीके से मैं मशीन बन चुकी हूँ और एक तरीके से मशीन के तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आप को। और जो रिग्रेशन वाली जो चीज़ है वो मेरे लिए एक तरीके से फ्यूल है और मैं बार बार रिग्रेस हो रही हूँ और मेरे को रियल लाइफ में जाना है, वो मेरे लिए एक तरीके से एनर्जी है। और उसी के चक्कर में बस मेहनत कर रही हूँ। और भाई अपनी प्रिंसेस होती है बोलने लगती है, मैं इस बार भी वही करने वाली थी, मैं बस रिग्रेस होने के बाद सीधा सीधा अपने जो नॉर्मल वर्ल्ड है वो वहाँ पे जाना चाहती थी कंप्लीट करने के बाद में क्वेस्ट को। और तभी भाई अपना जो सेडेन होता है वो उसके गाल पे हाथ लगा लेता है और बोलने लगता है क्या हुआ, आखिरकार आपका रंग कैसे उड़ गया? अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ओ मैं, और मैं कुछ बस ख्यालों में खो गई थी और वैसे हम लोग कहाँ पर थे? अपना भाई सेडेन बोलने लगता है क्या मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया? तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, हाँ जो स्वॉर्ड मास्टर बनने के बारे में। वैसे भाई एक बात मेरे को अजीब लगी, मतलब भाई ये लोग जो हंटर वगैरह थे तो उसमें तो बहुत सारे लोग मरते होंगे, तो भाई इतना ज़्यादा रोना धोना क्यों चल रहा था वहाँ पर? मतलब भाई लोगों ने बहुत सारी मौतें देखी हुई, तो इतना ज़्यादा रोना धोना तो नहीं होना चाहिए वैसे। और भाई अपनी प्रिंसेस बोली होती है खैर, हाँ उसके लिए मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए जो स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए। तो अपने भाई सेडन बोलने लगता है हाँ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, तो यहाँ पे जल्दी बताओ मेरे को। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है एक्चुअली मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक गिल्ड है, हाँ वो सारा नाम की गिल्ड है ना तुम्हारे पास, आई मीन सारा नाम की गिल्ड। भाई तुम लोग क्या समझ रहे हो? और भाई अपने प्रिंसेस बोलने लगते हैं हाँ मेरे को बस एक चीज़ चाहिए कि तुम किसी ऐसी जो क्वेस्ट वगैरह डालो जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो, और कुछ ऐसा ही नॉर्मल सा रिवॉर्ड रख देना। तो अपने भाई प्रिंसेस बोलने लगते हैं कि, सॉरी अपनी प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड रखना और मनी वैसा बढ़िया रहेगा, क्या मेरे को यहाँ पे जो ड्यूक का बोरा हाउस है वो लूट लेना चाहिए? तो भाई अपना सेडन बोलने लगता है क्या मैं रिवॉर्ड डिसाइड कर सकता हूँ खुद से? तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महंगा रहेगा, क्यों ना तुम। और ये अपना भाई सेडन उसकी जलाती है, बोलता है कि वैसे क्या होगा अगर मैं कहूँ कि भाई जो रेनी है वो कुछ गुंडों से मिली और गुंडों ने उसे कूद डाला, उसकी यहाँ पे गुद्दी मार दी, मतलब गुद्दी तोड़ दी। वो तो अपनी फिर से बोलने लगते हैं क्या मजाक कर रहे हो, मैं उनको यहाँ पे मार मार के उनका कुत्ता बना दूंगी ये रियल लाइफ में मिला तो भाई अपना सेडन वो लगता है यही तो मैं फील कर रहा हूँ। मतलब भाई अपना सेडन के पास इतना पैसा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकता, और अपने रेनी के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो गुंडे क्या ही उखाड़ लेंगे अपनी रेनी का। तो भाई अपनी रेनी बोलने लगती है अच्छा ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है, इसलिए अपने जो प्राइड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव है। तो खैर यहाँ पे तुम नॉर्थ में गए थे ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो भाई अपना भाई सेडन होता वही गया था ना और अपनी प्रिंसेस के साथ में। अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है तुम इस बारे में वैसे तो इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे, जो टाइटल है उस बारे में बोलती है, और आखिरकार तुम्हें क्या हो गया इस बार? तो भाई अपनी प्रिंसेस होती मन में सोच रही होती वैसे खैर अगर मुझे पता होता कि ये कुछ काम से जा रहा है वहाँ पर नॉर्थ साइड में, मतलब जो टावर वगैरह के, तो मैं वो यहाँ पे टावर को फिर से कर देती, तो यहाँ पे इसका जो क्वेस्ट था वो कंप्लीट हो जाता। और भाई अपनी प्रिंसेस ने एक्चुअली में उसे गायब कर दिया था बाद में। और भाई यहाँ पे अपना जो सेडन होता है वो बोलने लगता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे परेशानदायक हैं, और मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब एक चीज़ और मेरे को परेशान कर रही है वो नॉवेल्स के अलावा,
और वो क्या है, तो अपना भाई सेडन बोलने लगता है हाँ वो एक माइटी प्रिंस है जो कि तुम्हारे साइड में बैठा रहता है और बोलने लगता है मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और अपने प्रिंस बोलने लगती है अच्छा तुम्हें वो क्या वो परेशानी वाले लगता है। तो अपना भाई सेडन बोलने लगता है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा बोल रही है मेरे लिए तो खैर। और अपनी प्रिंस बोलने लगती है हाँ खैर तो यहाँ पे कोई कारण वगैरह तो होगा। तो भाई अपना यहाँ पे सेडन बोलने लगता है हाँ कुछ है। और अपना भाई सेडन होता है इस्तेमाल करता है और बोलने लगता है क्या आप मेरी स्टोरी जानना चाहेंगी। तो अपने प्रिंस बोलने लगता है कैसी कौन सी स्टोरी, क्या है आखिरकार, और कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और भाई अपने व्यूअर्स के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग तो होना ही चाहिए। तो भाई अपना सेटिंग में लगता है हाँ ये बस मेरी स्टोरी है। और भाई इसकी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे कि कोई ये हंटर वगैरह होता है। ये रिग्रेस नहीं हुआ है भाई, ये इसी लाइफ में था। हंटर मतलब एक तरीके से मर्सिनरी था। ये वॉर में मर मतलब इसके फैमिली वगैरह मारी जा चुकी थी तो इसने भाई फाइट वगैरह की, बाद में मर्सिनरी बन गया, खाना पीना मिल गया इसको। और बाद में मेहनत करते करते और बाद में इसने एक गाना भी निकाला जिसने कि मतलब जिसका नाम था मैंने की है मेहनत। और शायद उसने किसी ने कॉपी कर लिया। खैर उसको छोड़ते हैं, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। तो इसने बाद में गिल्ड वगैरह बनाई और जो लोग यहाँ पे वॉर में मारे जा चुके थे और यहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह थे उनको यहाँ पे इसने अपनी गिल्ड में रिक्रूट कर लिया। और खैर बाद में यहाँ पे इसकी ऐसी गिल्ड बन गई जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वगैरह थी। इसको सब कुछ मिल चुका था, हेल्थ वगैरह। और भाई अपना सेडिन बताता है आगे मैं एक ऐसा बंदा था जो कि आगे की चीज़ों को देखते हुए गोल को सेट करता था और मैं बस गोल को सेट करता जाता था और उनको कंप्लीट करता जाता था। और यहाँ पे यही सब चल रहा होता है। तो भाई अपना सडक्शन बोलने लगता है बीच में ये कितना ज़्यादा फेंकू इंसान है और यहाँ पे अपनी सेक ही झाड़ रहा है बस। तो भाई अपनी वाटरमैन बे बोलने लगती है हाँ चुप हो जाओ तुम। और यहाँ पे भाई अपना सेडन आगे बताने लगता है ये जो टाइटल था मेरे को मिलने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, लेकिन खैर यहाँ पे कुछ कारण थे जिसके कारण मैंने लिया नहीं। अपने फ्रेंड से पूछती है आखिरकार तुमने डिक्लाइन क्यों कर दिया। तो भाई अपना सेडन आंखें खोलने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे को खाली खाली महसूस हो रहा था जब से मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को पा चुका था। उसके थोड़े देर बाद मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐसा लग रहा था मेरे को कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मेरे पास गोल वगैरह तो थे लेकिन वो सारे ख़त्म हो चुके थे ऑलरेडी, मैंने सब कुछ पा लिया था। और भले ही मैं यहाँ पे सब कुछ पा लिया था लेकिन फिर भी मेरे को खाली खाली लग रहा था उस समय। एक तरीके से बोल लो भाई, भूख कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। तो भाई अपना जो सेठ बोलने लगता है कि उस समय ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ यहाँ पे मतलब पा लिया है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर तभी एक हाथ आया जो कि किसी का खुद का ही हाथ था और यहाँ पे बोलने लगता है कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में वो डिसीजन डिक्लाइन कर दिया यहाँ पे टाइटल लेने वाला वो। और भाई अपना सेठ होता है आके बोलने लगते हैं खैर काफ़ी सारे लोगों ने मेरे इंटेंशन वगैरह जानने की कोशिश की और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे पता चला और मैंने बस एक ही जो इंटेंशन बताया था कि मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस चीज़ में। और दूसरी बात भाई जो मॉडल जो थे भाई अपने क्या बोलते हैं नोवेल वगैरह था वो काफ़ी ज़्यादा सरदर्द है एक नंबर के। और भाई अपना भाई प्रिंस बोल सॉरी सेडन बोलने लगता है वैसे ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लाइफ है ना, वैसे मेरे को सब कुछ मिल भी चुका है लेकिन काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। तो अपनी प्रिंस बोलने लगते हैं नहीं वैसे ऐसा तो नहीं है और मैं इस बारे में ऐसे नहीं सोचती। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं खैर इस बारे में अगर देखा जाए कि यहाँ पे बस गोल के लिए सारी सारी चीज़ों को त्याग देना और एक तरीके से भाई अपनी रेनी ने भी तो यही किया था, वो सारे मिशन वगैरह भूल के बस गोल के पाने के लिए लगी हुई थी। और भाई अपना सेकंड बोलने लगता है अच्छा क्या आप समझ गई। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आप समझ गई। और भाई अपना जो सेडन था वो बोलने लगता है पर ऐसा लगता है जो एम्प्टीनेस थी उसका भी एक अंत आ चुका है और वो अंत थी आप जब से मैं आपसे मिला हूँ और तब से तो मेरा दिल ने धाएं धाएं करना शुरू कर दिया। और जो मेरी लैम्बोर्गिनी का गियर था वो फिर से यहाँ पे चालू हो चुका है और यहाँ पे चौथा गियर लग चुका है अब। और भाई रेनी बोल रही हुई थी क्या बकवास कर रहे हैं इसके पास लैम्बोर्गिनी भी है। तो भाई अपना सेडन बोलने लगता है हाँ मेरे पास है मैं अमीर हूँ खैर। और भाई यहाँ पे सेडन बोलने लगता है आगे और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका हूँ जैसे ही मैं आपसे मिला हूँ। और यहाँ पे भाई बकवास करे जा रहा होता है प्यार के बारे में लेकिन प्यार खुलेआम नहीं बोल रहा होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोलता है अपना भाई बंदा, अगर आप चाहती हैं कुछ यूज़ करना तो यूज़ कर लीजिए पूरा चूस लीजिए मुझे मैं आपका हूँ। और यहाँ पे भाई अपना जो सेडन होता है और बोलता है अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को अलाउ करती हैं तो मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाऊँगा। और तुम लोग क्या बोल रहे हो, खैर बकवास करना बंद करो भाई। वो कोई ठरकी वाली लाइन नहीं बोल रहा था एक्चुअली मैं वो उसके रिसोर्सेज के बारे में बोल रहा था भाई। और भाई यहाँ पे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया था, एक र्यूमर्स फैल रहा था सारी सारी कैपिटल में और ये लड़की बोल रही होती कि एक ब्लैक ड्रैगन सॉरी रेड ड्रैगन देखा गया है
जो हमारा लमाफा एम्पायर है उसके साइड में, मतलब इसके जो साइड में वाला एम्पायर है उसका नाम लमाफा है। मैं क्या दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। और ये बोलने लगते वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। 2 बंदे आगे जाके बोल रहे होते हैं, हाँ वो रामू ने देखा था ना। तो वो दूसरा बंदा बोलने लगता है, अच्छा आपको पता है शर्मा जी का बेटा इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया? तो दूसरा बंदा बोलने लगता है कि कैसा हो गया? वो बोलता है कि जैसे ही उसने ड्रैगन को देखा उसका मुँह फटा का फटा रह गया, और इतना ज़्यादा फटा कि उसकी फट के 64 हो गई, और ये इसी कारण इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ पे आगे बोला जाता है कि जो र्यूमर्स वगैरह थे पूरे के पूरे कैपिटल वगैरह में फैल गए, और यहाँ पे सीड बोने लगे लोगों के दिलों में। पर यहाँ पे कुछ नोबल वगैरह थे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन खैर बाद में क्या हुआ, और यहाँ पे और ज़्यादा र्यूमर्स फैलने लगे, और यहाँ पे नोबल वगैरह भी र्यूमर्स के चक्कर में आ चुके थे। और र्यूमर्स कुछ ऐसे थे भाई साहब, कोई ड्रैगन था वो हैचिंग कर रहा था एक तरीके से, भाई उसका बच्चा होने वाला था, तो वो अंडे के ऊपर बैठा था बस। और इसी चक्कर में कोई बंदा उसको देखने के लिए चला गया, बाद में वो ड्रैगन जाग गया था, और फिर बाद में एक तरीके से ये जो चीज़ थी वो एक स्पार्क की तरह काम की, और पूरी की पूरी जो फील्ड थी उसको जला डाला। और रिमर्स आग की तरह पूरे एम्पायर में फैल गए, और यहाँ पे जो रिमर्स थे उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को जला डाला। मतलब कि एक तरीके से उन लोगों की जो झूठी झूठे बात कर रहे थे ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं वैसा कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे सारी की सारी ख़त्म हो गई। और उसके बाद में ये सारा सारा जब जल गया, और यहाँ पे पूरा पूरा जो सोइल थी फर्टाइल हो गई, और उसके बाद में बस कुछ और नए नए जो बीज थे वो उसमें लग गए। और उस बीज की यहाँ पे कोई मतलब उसका जो बीज का जो मालिक था वो ये था, और ये है अपना सेडिन बोलने लगता है क्या सब काम हो चुका है? तो भाई उसकी जो बंदी होती है वो बोलने लगती है यस, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और भाई अपना बंदा बोलने लगता है गुड गुड, बहुत ही अच्छे, और यहाँ पे सारा का सारा काम हो चुका है। और ये सारा का सारा काम ऑफ कोर्स मेरे मास्टर के लिए है। और यहाँ पे भाई ये बंदा मतलब सारा का सारा कांड कौन करेगा? अपने मास्टर को देने वाला है। तो यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इसका रिवॉर्ड जो मतलब कि जो क्वेस्ट इसने छापा था ना वो उसमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे जो सीरा गिल्ड है उसने बोला है कि ये ड्रैगन है जिसको भी जो मारेगा, मतलब खतरनाक सा बंदा होना चाहिए कोई, वो एम्पायर की तरफ से उसको हायर कर रहे हैं। मलाफा एम्पायर में जाके उसको मारना है। मैंने लामाफा बोल दिया था, एक्चुअली में ये मलाफा एम्पायर है। और खैर यहाँ पे जो रिवॉर्ड होगा वो तुम लोग भी देख के शौक हो जाओगे। जो मर्सरी किंग सेडन था वो ही यहाँ पे रिवॉर्ड में था, और उसकी गिल्ड भी थी पूरी की पूरी। और भाई अपना सेडन होता है उसने ये रिवॉर्ड में उसी को पटक दिया था। और भाई अपने तीनों के तीनों कॉन्स्टलेशन थे वो तो एकदम आराम से देख रहे थे भाई, चिलैक्स हो गए, और बोल रहे थे अब आएगा भाई असली मजा तो। और अपनी रेनी जैसे ही उसको पड़ती है फाड़ के फेंक देती है, बोल लगती है सडन कभी नहीं कुत्ते कहेंगे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ये सारा सारा रिवॉर्ड धरने की? और एक तरीके से तुम लोग समझ लो भाई जो सेडिन था वो इसको अपने आप को सौंपने वाला था। तो क्या होगा इसका यहाँ पे आगे देखते हैं, और आगे देखने के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो पहले। तो हम आ चुके हैं भाई मलाफा एम्पायर के समवेयर, और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है क्या तुम एंग्री हो? तो भाई अपने प्रिंस बोलने लगता है क्या तेरे को दिखाई नहीं देता? यही तो मैं बोल रही हूँ। और भाई अपना सेडन एकदम डर जाता है, बोलने लगता है आई एम सॉरी। और अपने प्रिंस बोल लगता है आखिरकार तू सोच क्या रहा था उस समय जो भी तूने बोल दिया कि यहाँ पे तू अपने आप को रिवॉर्ड में देगा? तो भाई अपना सेडन बोल लगता है मैं बस यहाँ पे उस क्वेस्ट के बारे में सोच रहा था कि ये और ज़्यादा बढ़िया रहता। और यहाँ पे एक ही तो इंसान है जो कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकता है, वो है रेनी। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं हाँ ये और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं लोगों को एनस्लेव करूं, और ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो भाई अपना जो सेडिन होता है वो बोलने लगता है वैसे तुम ही ये करोगी क्या? ये बढ़िया नहीं है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। और यहाँ पे कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया आता है, और इसने भाई एक और बात कही होती कि तुम्हें मेरे मेरे को अपने आप का मास्टर बनाने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पे दिखाया जाता है भाई अपना सेडन बोल रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और हमारे पास काफ़ी सारे जो कॉमरेड वगैरह हैं उन लोगों को यहाँ पे हमने चुन लिया है, लेकिन खैर हम उनमें से तीनों को भेजेंगे ऑफ कोर्स। उनमें से भाई मैं रहूँगा एक, और जो दूसरे हैं मतलब वो दोनों के दोनों वो भी स्वॉर्ड मास्टर रहेंगे। और एक्चुअली वो स्वॉर्ड मास्टर होना ज़रूरी भी है। तो उसका बंदा बोलने लगता है हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, अगर कोई बंदा स्वॉर्ड मास्टर नहीं होगा और उसके सामने चला जाएगा वो तो बिल्कुल मक्खी की तरह उसको उड़ा देगा, इतना ज़्यादा खतरनाक है ड्रैगन। और ये कमाल किया था भाई इस बंदी ने, मतलब ये सारे सारे र्यूमर्स वगैरह फैलाए थे, तो इसके चक्कर में इसको ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे वो पहला बंदा होगा वो होगा अपना सड़ेला प्रिंस, उसकी बेइज्जती मारते हुए कहता है कि वो हमेशा ही अपनी नाक घुसाड़ देता है हर जगह पर। और अपना भाई सेटन बोलने लगता है हाँ वो दूसरा वाला मैं रहूँगा, और तो तीसरा होगा वो होगा और द बनन एंड लोनी माय मास्टर। और यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी से बोलने लगता है, तो सारे बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि आपका मास्टर और क्या सच में जो एक स्वॉर्ड मास्टर है उसका भी एक मास्टर होगा, वो तो स्वॉर्ड मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। और काफ़ी ज़्यादा रिमर्स वगैरह इन लोगों के बारे में चल रहे होते हैं। तो अपनी सेड जो अपनी सॉरी प्रिंसेस बोलने लगते हैं हाँ अब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुमने उदम मचा दिया, तो अब से अगली बार से संभल कर रहना। और पता नहीं ये कैक्टस के बीच में से क्यों चल रहे थे। अब अपनी प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलने लगती है ये सारा सारा पूरा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में। और यहाँ पे ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा घटिया हो चुकी है, क्या ये सच में मेरे लिए
जो तो अच्छी बात है कि कोई डीमन किंग नहीं था मतलब उस क्वेस्ट में, तो भाई अपना डीमन बीच में जाता क्या बोलने लगता क्या मैं तो वहाँ पे क्यों आऊँगा, और अपने प्रिंसिपल लिखते हैं तुम्हारे वाले में नहीं, मेरा मतलब था डीमन किंग कोई, और यहाँ पे तुम जा सकते हो बुड्ढे कहीं के, और खैर तुम्हें क्या जरूरत थी इतना सारा कुछ करने की। तो भाई अपना सेडन बोलने लगता है मैं यहाँ पे और क्या ही कर सकता था, मैं अगर आपके जगह पे कोई किसी और का नाम लेता तो वो यहाँ पे सम्माननीय नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे सम्माननीय व्यक्ति हैं। अपने प्रिंसिपल लिखती अजय घंटा मेरी फेम है यहाँ पे 413 माइनस में, और तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सम्माननीय व्यक्ति हूँ, और यहाँ पे भाई इसके बारे में यही बोल रहे होता है। यार ठीक है ये सब छोड़ो और अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे तुमने जो रिपोर्ट के बारे में क्या बोला है, चलो यहाँ पे रिपोर्ट के चक्कर में यहाँ पे तुम ही मिलोगे। तो अपनी प्रिंसिपल लिखते हैं नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, भाड़ में जा बताए। और भाई अपना जो स्टूडेंट होता है वो बोलने लगता है ठीक है, और अपनी प्रिंसिपल लिखते हैं चलो खैर ठीक है, अगली बार तो सोच लेना इस बारे में। और अपने मन में सोच रही होती है कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है रिपोर्ट में अपने आप को ही दे रहा था, अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया मैं तो खैर। और भाई अपना स्टूडेंट बोलने लगता है उसकी उसको मनाते हुए खैर ये अच्छा ही होता आपके लिए, और मैंने यहाँ पे बस इसलिए सोचा था क्योंकि मेरे को लगा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में, तो मैं इस बारे में माफ़ी चाहता हूँ। और भाई अपने जो तीनों के तीनों कॉन्स्टलेशन होते हैं वो तो एकदम उनके तो दिल जीत लिए होते हैं इस बात से, और तीनों बोल रहा होता है बहुत बढ़िया भाई सेडन, और उसकी तो भाई एक की तो फेवरेट ही बढ़ जाती है। और भाई अपना जो प्रिंस तो बोलने लगते तुम तीनों के तीनों कॉन्स्टलेशन कमीने कहीं के, और भाई बोलने लगते हैं ऐसा लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो इस बारे में, और तुम मेरे यहाँ पे भावना को समझते हो। तो अपना साइड में मुझे लगता है वेल एक्चुअली में मैं बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, मैं यहाँ पे आपको पीछे नहीं खींच रहा था। और अपने प्रिंसिपल बोल लगते हैं यहाँ कितना ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है। और खैर इस बारे में इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अभी, और यहाँ पे बस अभी काम पे ध्यान देते हैं। और आगे जा ही रही होती है कि यहाँ पे एक एक्टर्स आ जाता है, तो उसको भाई अपना सेटिंग हटा लेता है, और एक्चुअली में उसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अपनी प्रिंसेस ने उसको काट डाला था। और सेडन बोलने लगता है कि यार तुम्हें यहाँ पे मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा अगली बार से, अगर आप उसको पसंद नहीं करती तो मैं भी उसको पसंद नहीं करता। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पास हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण भाई साहब अपना जो ब्लड कट लीडर होता है वो बोलने लगता है क्या तुमने यहाँ पे कभी भी लब में नहीं पढ़ी हो क्या। तो अपने प्रिंसिपल बोलने लगता है क्या बकवास कर रहे हो, आखिर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, और अगर कोई चिड़िया का नाम हुआ तो मैं उसको पका के खा जाऊंगी, लब नाम की चिड़िया मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अपने प्रिंसिपल बोलने लगते हैं हाँ चलो अब ये हो चुका है नाटक वाटक बंद करो, और चलो अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात थी। तो अपना सेटल बोलने लगता है एक्चुअली में वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो रीज़न था वो, और मैं चाहता था कि लोग जाने कि मैं आपकी साइड में हूँ। अपने प्रिंसिपल एकदम शौक हो जाती है इस बात से, और बोलने लगते क्या मतलब है तुम्हारा। तो भाई अपना सेटल बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे चाहता था कि यहाँ पे लोग होते हैं वो जाने इस बारे में। और अपने प्रिंसिपल बोलने लगते हैं अच्छा मैं तो उस बारे में तो मैं भूल ही गई कि अब वो ड्रैगन सच में रियल था। तो अपना भाई सेटिंग बोलने लगता है ऑफकोर्स वो रियल था, मैं ऐसे ही झूठा मूठा उल्टा सीधा लाई तो बोलूँगा नहीं। और अपने प्रिंसिपल बोलने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि वो दोनों के दोनों एक ही ज़्यादा मतलब एक ही समय पर आए हैं, मतलब जब भी मेरे को चाहिए होती है वो फिल्म वो ऑटोमेटिक ड्रैगन पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वह यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्सिडेंस नहीं हो रहा है क्या ये। और अपने मन में सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं यही गया था उसको जगाने के लिए, और अपना सेटिंग होता है बचने के लिए बोल देता नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँगा, और मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट आदमी हूँ। और अपने प्रिंसिपल बोलने लगते हैं हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरी फेम के लिए एक ड्रैगन को मारना जो कि यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर ही मार सकता है ओनली, और वो तीनों के तीनों स्वॉर्ड मास्टर जा रहे हैं उसको मारने के लिए। और भाई अपना साइड में लगता है एक्चुअली में हाँ वैसे खैर चलो खैर छोड़ते हैं इस बारे में। और भाई अपने प्रिंसिपल में लगता है क्या इधर हम लोग को ज्वाइन करने वाला है। तो भाई अपना साइड में लगता है यस हम लोग को ज्वाइन करने वाला है। और अपने प्रिंसिपल बोलती है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा नाटक करने के बाद में हम लोग को ज्वाइन करेगा आगे चल के। और अपना साइड होता है उसके ऊपर बोलने लगता है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा बेशरम और यहाँ पे बेसब्र इंसान है और कुछ ज़्यादा ही बे है वो। और अपने प्रिंसिपल बोलने लगते हैं हाँ पता नहीं मैं उसको प्यार क्यों ही करती थी। और खैर अपना जो साइड होता है बोलने लगता है हाँ तुम उससे अभी प्यार तो नहीं करती। तो अपनी भाई प्रिंसिपल बोलने लगते हैं हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो भाई अपना साइड में लगता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या सच में तुम उसको अभी भी। और अपनी प्रिंसिपल लिखते नहीं बिल्कुल भी नहीं, घंटा भी नहीं देखी नहीं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उस सड़े हुए से जो ईजर था उसको, मतलब कि वो प्रिंस को। और अपने प्रिंसिपल लगते हैं अगर वो रियल यहाँ पे अपनी रेनी होती, अभी तो मैं किम योंग हूँ तो यहाँ पे रेनी होती तो उसको यहाँ पे पकड़ लेती है अभी जाके और सीधा सीधा गले लगा लेती। खैर मैं तो यहाँ पे रेनी हुई नहीं। और अपना भाई सेटन बोलने लगता है मेरे बारे में क्या, मेरे पास भी यहाँ पर सर में और थोड़ा बहुत सब्र भी है। तो अपनी रेनी बोलने लगती है क्या तुम, और उसके बारे में सोचते हुए बोल रही होती है खैर ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्यूट सा दिख रहा है और इसको अगर ठीक से देखो जाए तो इसका चेहरा ऐसा जो किसी को भी रुला सकता है। और अपनी रेनी बोलने लगती है खैर मैं इन आइस के प्रति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ क्योंकि इनमें बस वफादारी भरी हुई है। और हाँ ये अपना कल्ट लीडर बोल रखता है कि तुम्हें पहले किसी बंदे को यहाँ पे पकड़ के उसके साथ में डेट
डेट कर लेना चाहिए था। लेकिन भाई अपनी जो बेब्स एंड हीलिंग बोलने लगते हैं कि मेरी तो फेवरेट ही बढ़ चुकी है जो अपना सेडन के प्रति, और सेडन उसको देख रहा होता है और दोनों के तो बीच में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन खैर अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है, हाँ मुझे पता है तुम ऐसे बंदे हो जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर फेम वगैरह भी है और अपने यहाँ पे अच्छे विचार वगैरह भी हैं, लेकिन क्या है सच में, तो इसके कारण मुझे तुम्हारे साथ भी यहाँ पे अफेक्शन वगैरह रखना चाहिए। तो क्या मेरे को तुम्हारे मतलब सामने ऐसा कुछ लब वगैरह करना चाहिए क्योंकि तुम करते हो? तो यहाँ पे भाई बोलने लगते ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को एक बार यहाँ पे जो मेरे रियल वर्ल्ड है उसी में जाना पड़ेगा और तुम इसी वर्ल्ड में रहोगे, और तो उसके लिए मैम सॉरी। तो अपना भाई सेडन बोलने लगता है आप क्या बोल रही हैं, और भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है खैर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, भला ही मैं मतलब ये नॉर्मल वर्ल्ड में जाऊँगी, लेकिन खैर मैं तुम्हारे लिए अभी तक अफेक्शन रखी हुई हूँ खैर। और अपना भाई प्रिंसेस उसको बोल देती आई एम सॉरी, और अभी दिखाते हैं कहीं और का सीन, मतलब जंगल में ही चल रहा है अभी भी सीन, और जंगल में मंगल करती हुई ये लड़कियाँ जा रही होती है और इनकी जो कमांडर होती है, हाँ ये लड़की है वैसे भी तुम लोग को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो ये कमांडर है सिल्वर ईगल नाइट की, जो कि भाई प्रिंसेस के ऑर्डर पर चलती हैं। और भाई यहाँ पे इसका नाम अरवेन है, और ये बोलने लगती है तुम लोग संभल कर रहा हो और आगे खतरा महसूस हो रहा है तो तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल मुंह मत करना है। और पीछे देखती है भाई और इसका तो कट जाता है पीछे, तो इसके बंदे सारे के सारे भाग जाते हैं और यहाँ पे बोलने लगते हैं लग गए मेरे तो आज। और यहाँ पे बोलने लगते हैं कि मेरे यहाँ से यहाँ पे जो कि एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट भी नहीं है वो यहाँ पे क्या कर रही है आखिरकार, तो मेरी यहाँ पे हालत हुई है प्रिंसेस के द्वारा। और जो प्रिंसेस उस पर चाय वगैरह फेंक रही होती है और जो भी फेंक रही होती है वो मान लो तुम लोग, और भाई यहाँ पे बोल रही होती है कि अगर वो क्राउन प्रिंस वो हरलान मतलब कि जो रेड ड्रैगन है उसका हार्ट लेके आ गया तो मेरे यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, एक तरीके से इसका गद्दी है वही छीन ली जाएगी भाई इससे, और यहाँ पे वो सीधी सीधी तरीके से भाई वो एम्पर बन जाएगा। और मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दे सकती, मैं उसको यहाँ पे रोकूंगी, और तुम समझ गए ना। और भले ही वो स्वॉर्ड मास्टर हो तो उनमें से किसी न किसी को तो चोट लगेगी जब वो फाइट करेगा तब, और यहाँ पे फाइट में जो भी मतलब ज़्यादा घायल होगा बस उसको मार देना सीधा तुम, और ये बस इतना सा काम कर दो तुम। और ये मेरा एक सीधा सा ऑर्डर है तुम्हारे लिए अरवेन, और जाओ और करो, ये मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। और भाई अपनी जो अरवेन होती है वो तो सैड होती है इस बारे में और बोलने लगते हैं क्या ही मजाक चल रहा है मेरे साथ में, मेरे को दो स्वॉर्ड मास्टर को मारना है, क्या मजाक चल रहा है। और खैर यहाँ पे प्रिंसेस की तो तारीफ करनी पड़ेगी, वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अगर उनको खोल के दी जाए तो वो यहाँ पे मार भी लेंगी। खैर वो मार नहीं सकती हैं, वो भाई लड़की हैं और लड़की होने के नाते भाई वो कुछ ज़्यादा ही क्रूअल है। खैर और अपना भाई से जो अरवेन बोल रही हुई थी खैर मुझे क्या करना चाहिए, वैसे अच्छी बात है कि मेरे को किसी क्राउन प्रिंस को नहीं मारना है, उसको जिंदा छोड़ देना है। और तभी उसको कुछ महसूस होता है और यहाँ पे साइड में देखता है, बोलने लगता है कौन है जल्दी बाहर निकाल। और यहाँ पे बाहर निकलते हैं दो लोग जो कि चोगा पहने हुए थे और ये बोल रहे होते हैं आजा बेटा जादू, और यहाँ पे तुझे को किडनैप करके हम ले जाएंगे और हमारे प्लेनेट पे। और यहाँ पे कुछ बकवास चली हुई थी, खैर इसको छोड़ो। और यहाँ पे आते हैं भाई जो रॉयल पैलेस होता है उसमें, जो कि मेन हॉल होता है, मतलब यहाँ पे मीटिंग वगैरह चलती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं क्राउन प्रिंस वगैरह। और यहाँ पे भाई उससे बोल रहे होते हैं कि जाओ और ड्रैगन को मारो, और अपने क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है ये लोग सर दर्द कहेंगे, और अपनी भाई प्रिंस होती है ये सब मजे से देख रही होती है और बोलने लगते हैं हाँ हाँ बढ़िया। और ये यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली में, जो क्राउन प्रिंसेस होती है उसको भी। और भाई अपना जो प्रिंस देख रहा होता है क्या ही बकवास चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे भाई अपनी प्रिंस मुझे लगता है आखिरकार इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो अपना भाई जो एकदम प्रिंस जोश में आ जाता है, मुझे लगता है सब कुछ ही तो इंटरेस्टिंग है। वो जरा इसको तो देखो, यहाँ पे मैं अकेला जा रहा हूँ यहाँ पे मतलब जो फाइट करने के लिए, और मैं बस यहाँ पे फोर्स का यूज़ कर रहा हूँ एक तरीके से, वैसे ये कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है और क्या है ये सच में इक्वलिटी है। और यहाँ पे भाई ये प्रिंस होती है उसके बारे में भी ये बोलने लगता है कि हाँ मैंने सुना है कि तुमने एक नाइट को भेजा है उधर को, और मेरे को अच्छे से पता है वो गायब हो चुका है, क्या मेरे को इसको बात को जोर से चिल्लाना चाहिए ईडन। और यहाँ पे ईडन बोलने लगते हैं वो तो बस मैंने ऐसे ही भेज दिया था, और बात रही तुम्हारी तो तुम्हें इस चीज़ के मतलब जानने की कोई भी अथॉरिटी वगैरह नहीं है, तो तुम ऐसे यहाँ पर चीज़ों में टांग मत अड़ाओ। तो भाई अपना ईडन बोल सॉरी अपना प्रिंस बोलने लगता है हाँ तो तुम भी इस बारे में टांग मत अड़ाओ कि मेरे को जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मामला है। तो भाई यहाँ पे ये बोलने लगते हैं मैंने तो ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं। तो यहाँ पे अपना प्रिंस बोलने लगता है ठीक है फिर मैं नहीं, और यहाँ पे अपनी प्रिंस उसी का मौके का फायदा उठाती है इससे पहले कि अपना प्रिंस बोल पाता। वो बोलने लगते हैं यहाँ तुम जाओगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे एम्पायर जरूरी है ना, तो तुमको जाना ही पड़ेगा। और भाई वो सारे के सारे बंदे जो कि उसके सपोर्टर थे वो तो उसको पकड़ लेते हैं इसी बात पे कि हाँ तुमको जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा। और भाई उसका जो फादर होता है मतलब कि अपना एम्परर, वो बोलने लगता है बंद करो तुम चचुंदरों, और यहाँ पे कब से कितनी ज़्यादा बकवास कर रहे हो तुम सारे लोग जो कि पिलर माने जाते हो इस एम्पायर के। और इसका भाई यहाँ पे नाम होता है अस्टलार, जिसका कि हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे भाई इन लोगों को यहाँ पे सरमारी होती है, और ये लोग वही होते हैं जिनको ये भी बोला होता है तुम लोग पिलर माने जाते हो इस एम्पायर के, और तुम लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, और तुम यहाँ पे बेशरम कहेंगे, तुम्हारे शर्म नहीं आती क्या, तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा घटिया हरकतें कर रही हो। और मैंने सुना है कि तुमने एक जो ईगल छोड़ा मेरे हैबिटेट में, और यहाँ पे एक
गए तो भाई ड्रैगन हैबिटेट मतलब कि भाई अपना जो जो फॉक्स वाला है, यहाँ पर मैं भूल गया, खैर वुल्फ वाला है जो अपने भाई इसका है प्रिंस का, और यहाँ पे ईगल वाला है ये इसका है। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों एक बात मतलब लड़ रहे थे एक तरीके से। तो भाई अपना जो एम्परर बोलने लगता मेरे को धोखा देने की कोशिश मत करना, तुम क्या तुम मेरे ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रही हो। तो भाई अपने प्रिंस बोलने लगते नहीं वो बस यहाँ पे सुरक्षा के लिए था। तो भाई अपना प्रिंस सॉरी अपना एम्परर बोलने लगता है हाँ तुम्हें शर्म करनी चाहिए अपने आप पर कि तुम अभी तक एक शॉट भी नहीं उठा सकती ठीक से। और यहाँ पे भाई प्रिंस की ओर देखता है, तुमने काफी ज्यादा कमाल कमाल की चीजें की हैं इस बार। तो भाई अपना प्रिंस बोलने लगता है हाँ वो मेरे लिए धन्यवाद आपका ये कहने के लिए। तो भाई उसके यहाँ पे जले पे नमक छिड़क देते और बोलने लगते हैं हाँ तुम एक और लड़की को ले आए, तुम यहाँ पे रेनी मैसेक को ले आए जब तुम्हारी जो क्या बोलते हैं सेंटेंस से उसे पीछे छुड़ा तब। और कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान हो तुम, और यहाँ पे देखो तो सही तुम एक मेयर वूमन को यहाँ पे ला रहे हो। और अपना प्रिंस बोलने लगता है वो मेयर कहना लेगी मतलब ऐसी नहीं है कि जिसको कोई मेयर बोल सके। तो भाई अपनी बंदा बोलने लगता है हाँ हाँ क्या मजाक कर रहे हो तुम। और यहाँ पे भाई बुड्ढा हंस रहा होता है, बुड्ढा हंसते हुए बोलने लगता है तुम बकवास करना बंद करो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो थ्रोन है वो तुम्हें मिल चुका है और तुम एम्परर बन ही चुके हो सीधा। और जरा इधर देखो मेरी आंखों में बेवकूफ़ कहीं के, ये आंखें वो आंखें हैं जिन्होंने कि सारे हजारों हजारों कत्ल किए हैं तुमसे पहले, और तुम जैसे बच्चे जो कि यहाँ पे अभी तक स्वॉर्ड मास्टर ठीक से बने भी नहीं है, वो क्या जाने मेरे ऐसे महान आदमी के यहाँ पे शख्सियत का मतलब पावर। और भाई उसको और ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। बोलने लगता है अगर तुम्हें एम्परर बनना है तो तुम उस साबित करो उस जो वूमेन है उसकी जो कीमत। और एक तरीके से भाई जो अपनी प्रिंसेस की बात चल रही होती है, और यहाँ पे जो रियल वाली प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे उससे बोल रहा होता है कि जो कि एक स्वॉर्ड भी नहीं उठा सकती उसको मैं एम्पायर दे दूंगा अगर तुम उस वुमेन की जो इंपॉर्टेंस है वो साबित नहीं कर पाए। और कितना ज़्यादा घटिया चीज़ रहेगी ये यूजलेस चीज़ें। और भाई तभी उसको एक बात याद आती है यहाँ पे अपनी रेनी ने बोला होता है यहाँ पे मैं क्या तुम्हारी टू बोलूँ एक। तो ये बात अपने प्रिंस को याद आ रही होती है, अपना प्रिंस बोल रहा होता है आखिरकार ये बात मेरे को अभी क्यों याद आ रही है। और खैर मैं उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब आते हैं भाई अपने दूसरे सीन में जहाँ पे कि भाई ये जो अपना एरवन होता है ये बोल रहा होता है यार तुम कौन हो, सॉरी होती है क्योंकि ये फीमेल है, हम भाई कंफ्यूज हो गया भाई। और यहाँ पे बोल रहा होता है तुम कौन हो, और यहाँ पे सामने दिखाओ अपने आप का चेहरा। और भाई ये बोलने लगती है क्या ये सच में जो हरलान है वो है, और ये आखिरकार ये ना चेहरा क्यों बदला हुआ है, और क्या है इसके पीछे एक और बंदा है मैंने कभी सुना नहीं कि उसका एक और सपोर्टर भी है। तो भाई अपना जो प्रिंस होती है उससे बोलने लगता है अच्छा क्या तुम सोवर्ड से मेरे को मारने वाले हो, कितना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, कितना ज़्यादा मजा किया है। और अगर बात रही कि मैं कौन हूँ तो भाई अपनी प्रिंस होती है वो मास्क हटा रही होती है, और जो एरवेन होती है वो डर रही होती है इस बात से। और यहाँ पे भाई जैसा ही उसका चेहरा देखती है वो एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगते है ये तो वही ये रेनी मैसियक है। और अपने प्रिंस बोलने लगती है अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो जल्दी से वो शॉट हटाओ। और भाई यहाँ पे ये बंदा एकदम शौक में होता है कि बोलने लगता है ये रेनी मैसियक यहाँ पे क्या कर रही है, और ये डायन कहेंगी। और खैर अभी आगे बात करते हैं, डायन वगैरह छोड़ते हैं। और यहाँ पे बोलने लगते हैं और लेडी मैसियक, और यहाँ पे अपना जो बंदी होती है बोलने लगते हैं अच्छा। और यही जहाँ पे जो सॉरी जो दूसरी वाली बंदी होती है अपनी एलेवन, उसने बोला होता है कि ये ड्रैगन की ट्रैक्टर है तो मैं स्वॉर्ड को नहीं हटा सकती, वैसे मेरे को शक हो रहा है अभी भी। तो भाई अपने प्रिंस बोलने लगता है कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बंदी है, मेरे को ऐसी स्मार्ट बंदियाँ पसंद है, इसको उठा लो। और भाई अपना साइड में बोल लगता है अच्छा मेरे बारे में क्या क्या मैं स्मार्ट हूँ। तो भाई अपने प्रिंस बोल लगते हैं बिल्कुल भी नहीं, तू यहाँ पे स्मार्ट का 0 नंबर 0 है। और भाई यहाँ पे अपनी जो एलेवन होती है वो तो सरभा रही होती है खैर, और जो सोच रही होती है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। और अपने प्रिंसेस भी बोल रही होती है आखिरकार यहाँ पे एक नाइट क्या कर रहा है भाई। और खैर ये बोलने लगते हैं कि ज़्यादा मेरे साथ में फाइट वगैरह मत करो। और अपने प्रिंसेस बोल लगते हो अच्छा तुम्हारे साथ फाइट ना करूँगा, तुम फाइट कर रहे हो यहाँ पर जिससे कि जो जो ड्रैगन है उसकी अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगी। और थैंक यू तुम्हारा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए थैंक यू। और भाई यहाँ पे जो रेड ड्रैगन होता है वो आ जाता है यहाँ पर, और इतना ज़्यादा क्यूट सा दिख रहा है यही है रेड ड्रैगन खैर। और भाई यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक है वो बाद में तुम लोग को दिखाएगा। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी बोल रही होती है कि एक खतरनाक सी जलती हुई एनर्जी तुमको घूर रही है। और अपने प्रिंस से बोलने लगते हो मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई और बंदा होगा जो कि इसकी मतलब जो बंदा है उसकी अटेंशन गेन कर रहा है, लेकिन ये तो एक नाइट निकला जो कि यहाँ पे बेवकूफ़ बन चुका है इसके नाइट के द्वारा। और अपने प्रिंस से बोल लगते हो क्या तुम यहाँ पे समझ में नहीं आता। और भाई अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या हम थोड़ा डिस्कशन बाहर जाके कर सकते हैं मतलब बॉर्डर पर। तो अपनी प्रिंस से बोल लगते हैं अच्छा क्या तुमने अभी तक उसका नाम नहीं सुना, उसका नाम है मैड ड्रैगन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके यहाँ पे ऊपर बैठे हो या फिर नीचे बैठे हो या फिर तुम बॉर्डर पे बैठे हो या राजमहल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम है मैड ड्रैगन, वो तुम्हें आके मारेगा और तुम्हारी गुद्दी तोड़ देगा। और भाई अपने प्रिंस जो बंदी होती है वो डर जाती है इस बात से। और अपने प्रिंसेस सोच रही होती है खैर जरा इसको तो देखो ये यहाँ पे रुकी हुई है जो प्रिंसेस है उसके ऑर्डर पे। और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस बात से गुस्सा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लॉयल होते हैं नाइट वगैरह। और एक तो मेरे साइड में भी बैठा है जो कि भाई अपना सेडिन है। और अपने प्रिंस बोल लगते खैर तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि ड्रैगन से मिलने से पहले तुम मेरे को मिल गए।
वरना तो तुम्हारे एल लग जाते। और भाई अपनी एक शॉट निकाल लेती और बोलने लगते चलो फिर ठीक है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं अब। और यहाँ पे तुम नहीं, और यहाँ पे एक स्किल को एक्टिवेट करती है जो कि भाई कुछ अजीब सी होती है, जिसमें कि भाई ये अपनी शॉट बना सकती है जो कि ऑटोमेटिक हील भी हो सकती है। खैर, और भाई अपनी जो वाटर बम होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलने लगती है ओह क्या बात है, मेरी शॉट का फिर से यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे कल्टिवेटर जलने लगता है, बोलने लगता है मेरी शॉट का भी यूज़ करो। तो वो अपनी प्रेस बोलने लगती है वो कुछ ज़्यादा ही चमकीली है। खैर वो मैं तुम्हारी स्किल का तो यूज़ ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे कुछ खंड लीडर के तो स्किल का यूज़ नहीं करती, लेकिन भाई पता नहीं ये कहाँ से ओम निकाल लेती है बीच में। और यहाँ पे जो शॉट का यहाँ पे कुछ स्किल यूज़ करती है जिसका कि नाम होता है स्पेक्ट्रल शॉट डांस। और इसमें काफ़ी सारी शॉट बदल जाती हैं एक साथ में, और बोलने लगते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहेगी। और यहाँ पे भाई अपनी प्रेस होती है इधर दिखा लगती है उस स्किल को, जिसको देखने के बाद में अपना कल्ट लीडर बोलने लगता है तुम्हें मुरीम की जो मार्शल आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, लेकिन ये मुरीम की नहीं है भाई, ये इंडियन मार्शल आर्ट है। और अपने प्रेस से बोलने लगता है क्या सच में ऐसी कोई मार्शल आर्ट एग्जिस्ट भी करती है। और यहाँ पे भाई ये आउट ऑफ मांगा निकल चुकी है। खैर इसको बात इस बात को छोड़ते हैं। और भाई अपना जो सेडन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है, जैसा बोल रहा होता है कि मेरे को तो पता ही था ये रहनी होगी। और इतनी ज़्यादा कमाल की यहाँ पे एक चीज़ की है इसने। और जो अपनी अलवेज होती है वो बोल रही थी मैजिक मैजिक, और अपनी प्रिंस बोलने लगते हाँ तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गैस किया, लेकिन ये मैजिक नहीं है और ये एक्चुअली में स्वॉर्ड है। और भाई अपनी बंदी एकदम डर जाती है और बोलने लगती है मैंने कुछ सुना था कि तुम बस नॉर्मल नॉर्मल पर्सन हो और तुम तो। और अपनी रहनी बोलने लगती है हाँ हाँ ये बकवास करना बंद करो, चलो सबसे पहले इस चीज़ से निपटते हैं। और यहाँ पे भाई अटैक कर रही होती है, बोलने लगती है चलो इस चीज़ को ख़त्म करते जो कि तुमसे यहाँ पे पीछे बैठी हुई